पास आ पाया। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि भाई धीरज के लिए कि उन्होंने पहली बार मुझे यहाँ पर निमंत्रण दिया है। और जैसा अभी भाई बता रहे थे कि भाई के जीवन में, भाई के परिवार में परमेश्वर ने मेरा उपयोग किया प्रभु की सेवा को करने के लिए। और वास्तव में आज मुझे बहुत खुशी मिली है कि जो मैंने इस परिवार में बीज बोया प्रभु का वचन और भाई के जीवन में उसका परिणाम हुआ, और आज हम एक सेवा को अपने सामने देख रहे हैं। हालेलुया। और साथ ही साथ में अभी भाई ने जिस प्रकार से मेरे बेटे के बारे में बताया है, अगर आप लोग पुराने नियम को पढ़ें, बाइबल को पढ़ें, कितने लोगों ने बाइबल पुराना नियम पढ़ा है? कितने लोगों ने हाथ खड़ा करके बताइए। जब आप पुराने नियम को पढ़ते हैं तो वहां पर आप भविष्यवक्ताओं को देखते हैं। पुराने नियम में कई अलग अलग प्रकार के भविष्यवक्ता हैं, नबी हैं। और मैं प्रभु को बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ इस अनुग्रह का, इस वरदान का, कि प्रभु ने एक वरदान के रूप में मेरे बेटे को एक भविष्यवक्ता, एक नबी बनाया। आज कई बार लोग ये विचार करते हैं कि आज नबी नहीं है, आज भविष्यवक्ता नहीं है, क्योंकि आज इस संसार में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता हैं। परंतु प्रभु का वचन कहता है कि मैं युग ना युग एक सा हूं। वो एक जैसा परमेश्वर है, एक जैसी स्वभाव वाला परमेश्वर है, एक जैसी सामर्थ को रखने वाला वो परमेश्वर है। जब वो एक जैसा परमेश्वर है तो जो उसके वरदान है, उसका अभिषेक है, उसकी बुलाहट है, वो आज भी है। हालेलुया। वो आज भी अपने लोगों को चुनता है, वो आज भी कार्य करता है। और जब मैं भाई धीरज से मिला, उनके घर में गया, और भाई धीरज ने जो मुझे बोला कि भैया आप अपने बेटे को लाइएगा, मेरे हृदय में सच में ये इच्छा थी कि भाई धीरज के कलीसिया में मेरा बेटा चले। और वो कहने को तो मेरा बेटा है, परंतु बुलाहट में वो एक नबी है, भविष्यवक्ता है। और जब बुलाहट आ जाती है तब बाप बेटे का संबंध वहां खत्म हो जाता है। कि प्रभु ने उसे चुना हुआ है। मैं चाहता था कि वो यहाँ पर आए ताकि आप लोग आशीषित हो, क्योंकि जब एक नबी, एक भविष्यवक्ता जब किसी कलीसिया में जाता है तो सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ उथल पुथल हो जाता है, क्योंकि आप प्रभु की आवाज को साफ सुनते हैं। प्रभु बताते हैं, प्रभु बताएगा कि मैं अपने बेटे से क्या चाहता हूँ, मैं अपनी बेटियों से, अपने बेटों से क्या चाहता हूँ। तो आप लोग प्रार्थनाएं करिएगा लगातार। और मैं भाई धीरज से भी बोलूंगा, तमाम जितने लोग हैं आप लोग लगातार प्रार्थनाएं कीजिएगा। प्रभु हम चाहते हैं कि आपका बेटा हमारे बीच हो, आप उसका इस्तेमाल करें। और जब आप लोगों की व्यक्तिगत प्रार्थनाएं होंगी तो मैं जानता हूँ कि हमारा जो मसीह है, हमारा जो परमेश्वर है, तरस का भरा हुआ परमेश्वर है। और प्रभु अपने बेटे को कहेगा कि तू जा, और वो यहाँ आएगा। और मुझे विश्वास है जब वो आएगा तब जब भाई साफ आवाज प्रभु की सुनेंगे, आप लोग जब साफ आवाज सुनेंगे, और जब एक नबी का अभिषेक एक कलीसिया पर आता है तो सब कुछ बदल जाता है। हालेलुया। आज वो मेरा बेटा है और मुझे सेवकाई को करते हुए 27 साल समाप्त होने को है। 28वें साल में प्रवेश कर रहा हूँ, मैं प्रवेश कर चुका हूँ। और मेरे बेटे की उम्र 24 साल है। मेरे प्रभु में आने के बाद, पवित्र आत्मा से मिलने के बाद 4 साल के बाद मेरे बेटे का जन्म होता है। पर आज इतना अनुभव होने के बाद भी मैं आज भी अपनी सेवा के बारे में राय मैं अपने बेटे से लेता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी अपनी सेवा में करूँ, मैं परमेश्वर की इच्छा और योजना को जान के करूँ। मैं कहीं भटकूँ ना, गलत ना हूँ। जहाँ पर मेरा परमेश्वर मुझे चलने के लिए कहे मैं वहाँ चलूँ, जहाँ पर मेरा परमेश्वर मुझे कहे कि रुक जा, मैं वहाँ रुक जाऊँ। हालेलुया। तो ऐसा ही अपने जीवन को बनाएं कि आप पवित्र आत्मा को प्रसन्न करने वाला आपका जीवन हो। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। इससे पहले कि मैं प्रभु का वचन आपके बीच में प्रचार करूं, मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहूंगा। और मेरा सवाल यह है कि आप लोग, कितने लोग चाहते हैं कि आपके पास धन हो, आप धनी हो जाए? बताइए, कितने लोग चाहते हैं? बताओ। अपने पास्टर को देखकर हाथ खड़ा करने लगे। चीटिंग है ये तो, है? नकल मार रहे हो, है? अगर भाई ने हाथ नहीं खड़ा किया था तो कोई
खड़ा करते, सब हाथ नीचे करे रखते, सब हम तो साधु संत हैं, हमें मोह माया से क्या लेना देना, हम तो गरीबी में ठीक हैं, है ना। सबसे पहले आप ध्यान से सुने, जब तक आपका ये नहीं बदलेगा, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, जब तक आपका ये नहीं बदलेगा, आपकी ये यानी जेब कभी नहीं बदलेगी। सबसे पहले कई लोग ये सोचते हैं कि प्रभु हमारी जेब को बदल दे, हमारी जेब को फलवंत कर दे, हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाए। लोग प्रार्थनाएं करते हैं, उपवास करते हैं कि प्रभु आप मुझे धन दो, मुझे पैसा दो, और वो ये भूल जाते हैं, बिब्लिकल एक नियम है, आत्मिक नियम है कि सबसे पहले वो आपको यहाँ बदलेगा, तब ये बदलेगा। और आप लोग सोच रहे हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, कई लोग नौकरियों के लिए उपवास करते हैं, बिजनेस को बढ़ाने के लिए उपवास करते हैं, पैसा मांगने के लिए उपवास करते हैं, कर्जा उतारने के लिए उपवास करते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि वो आप सब झूठ करते हैं, गलत करते हैं। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेंगे। बड़ी खुशखबरी दे रहा हूं मैं। आप नौकरी मांगेंगे, प्रभु नौकरी नहीं देंगे। आप पैसा मांगेंगे, प्रभु पैसा नहीं देंगे। एक बिब्लिकल नियम है। बाइबल में आप एक ऐसा पद ढूंढो और मुझे पढ़ाओ जहां पर मेरे परमेश्वर ने कहा हो तू मुझसे पैसा मांग रहा, मैं तुझे पैसा दूंगा। कहीं नहीं बोला मेरे प्रभु ने, पैसे का वचन है ही नहीं, मांगने का है ही नहीं। हाँ, उसने वचन बोले हैं, उसने वचन बोला है कि लूका 6:38 में, अगर आप निकालो परमेश्वर का वचन, वहां लिखा है, लूका की किताब 6 अध्याय और उसका 38वां पद लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। क्या लिखा है? दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। शर्त है, कंडीशन है, जब तक आप नहीं दोगे परमेश्वर को तो प्रभु नहीं देगा। लिखा है दिया करो तो यानी दिया करो के बाद तो आता है, और तो के बाद ये बताया जाता है दिया जाएगा। यानी अगर आप नहीं दोगे तो आपको नहीं दिया जाएगा, आप दोगे प्रभु को तो आपको दिया जाएगा। हम उसका उल्टा करते हैं। हम क्या करते हैं? हम प्रभु को कुछ नहीं देते और हम मांगते हैं अपने परमेश्वर से। समझ पा रहे हैं? सो प्रभु चाहता है कि आप प्रभु को देना सीखें। प्रभु आपको देने वाली जाति बनाना चाहता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है लेने से देना उत्तम है। आप प्रभु के पास आए हैं, आप प्रभु से मांगते रहते हैं। अभी भाई जब बोल रहे थे, हमारा चर्च का समय 10:30 बजे का है, 11 बजे धीरे धीरे लोग आते हैं, उसके बाद धीरे धीरे 12 बजे तक आते हैं, फिर हमारा चर्च शुरू होता है, इतना देरी से शुरू होता है। मुझे सुनकर बड़ा दुख हुआ। आपको यहाँ पर पहले आ जाना चाहिए। संडे के दिन मालूम है सबसे पहले यहाँ कौन आता है? परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा। और वो अटेंडेंस लगा रहा होता है, पहले कौन मेरी बेटी आई है, पहले कौन मेरा बेटा आया है, और जो प्यासा होता है उसे वो भरता है। अगर आप आशीषों के पीछे दौड़ेंगे कभी भी आप आशीषित नहीं होंगे। आशीष देने वाले परमेश्वर के पीछे दौड़े। समझ पा रहे हैं? आशीष देने वाले परमेश्वर के पीछे दौड़े, जो आशीषों को देता है, जो आशीषों का स्रोत है, आप उसके पीछे दौड़े। सो आइए हम प्रभु का एक वचन देखते हैं। निकालिए पुराने नियम से हगे नबी की पुस्तक। पुराने नियम में छोटी सी पुस्तक है, हगे नबी की पुस्तक, 1 अध्याय। ये घटना उस बात की है, सुन ध्यान से, जब राजा नबूकदनेस्सर ने परमेश्वर का भवन को लूट लिया जो सुलेमान ने बनाया था। राजा दाऊद का बेटा था सुलेमान, और सुलेमान ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बहुत खूबसूरत महल बनाया, आराधनालय बनाया, और इतना आराधनालय बनाया कि चारों तरफ बड़े बड़े बेशकीमती पत्थर, सोना चांदी, हीरे जवाहरात दीवारों में जड़ रखे थे। सब लोग ध्यान दे रहे हैं कि दीवारों में जड़ रखे थे।
परंतु जब राजा नबूकदनेस्सर आया और उसने देखा कि परमेश्वर का भवन बहुत सुंदर है, उसने तमाम उन हीरों को दीवारों से खुरच के निकाला, तमाम सोने को नोच लिया, तमाम जवाहरातों को नोच लिया और भर कर वो चला गया और प्रभु के भवन को पूरा तोड़ फोड़ दिया, खंडर बना दिया, खराब कर दिया। एक बार मैं लाल किला गया, ये दिल्ली के, आप लोगों ने लाल किला बाहर से बहुत लोगों ने देखा होगा, अंदर बहुत कम लोग गए होंगे। मैं जब अंदर एक बार लाल किला अंदर देखने गया तो मुझे गाइड ने बताया, मैंने वहां पे दीवारों को देखा, दीवारों में गड्ढे बने हुए थे। मैंने देखा कि सैकड़ों साल पुराना ये लाल किला है, तो जैसे हमारे घरों में प्लास्टर उखड़ जाता है तो ये दीवारों में भी ये उखड़न आ गई होगी, दरारें आ गई होंगी और इसे चटक कर गड्ढे बन गए होंगे। गाइड ने मुझे बताया कि महाशय, ये जितने भी गड्ढे आप देख रहे हैं, इसमें बेशकीमती हीरे जवाहरात गड़े हुए थे। जब ईस्ट इंडिया यानी जब अंग्रेज लोग हमारे देश को छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने लाल किले को खुरच कर वो हीरे सारे निकाल लिए, वो जवाहरात निकाल लिए, वो सोने को निकाल लिया और हमारा लाल किला बदल से नोच लिया गया। सो ऐसे ही राजा नबूकदनेस्सर ने भी परमेश्वर के भवन को नोच डाला और बदसूरत हो गया और खंडर हो गया। राजा नबूकदनेस्सर ने उस भवन को तोड़ दिया, खंडर बना दिया। तब जब वो खंडर हो गया, तब लोगों ने सोचा अब हम उस चर्च में कहां जाएं, भवन तो टूट चुका है जो सुलेमान ने बनाया था, चलो अब हम अपने घर में ही प्रार्थना कर लिया करेंगे, प्रभु का नाम ही तो लेना है, प्रार्थना कर लेंगे। तो वो लोग प्रार्थना करने लगे। उदाहरण के तौर पर, प्रभु ना करे कभी ऐसा हो, पर मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कभी मान लो शरारती लोग आए और इस भवन को सारा तोड़ फोड़ दें, कीबोर्ड तोड़ दें, साउंड तोड़ दें और ये दीवारें तोड़ दें, पंखा तोड़ दें, सारी चीजें तोड़ दें, खराब कर दें, तब अगले त्योहार कोई नहीं आएगा, क्योंकि सबको पता था कि सब तोड़ फोड़ हो गई है, हमारा चर्च तोड़ दिया गया है, भवन तोड़ दिया गया है और अब हम अपने घर में ही प्रार्थना करेंगे। तब भाई धीरज को लोग फोन करेंगे कि भैया पादरी साहब जब चर्च बन जाए, जब ठीक हो जाए आप हमें बता देना, फिर दोबारा आ जाएंगे। यही होगा ना, यही सब करेंगे। उस समय यहूदी लोगों ने भी ऐसे ही किया। तब परमेश्वर 1 वर्ष ठहरा, 10 वर्ष ठहरा, सैकड़ों वर्ष तक प्रभु ठहरा रहा। लोग अपने ही घरों में प्रार्थना करते थे, परंतु परमेश्वर का जो भवन था ना वो उजाड़ पड़ रहा। तब प्रभु का वचन हगई नबी के पास आया। हम देखते हैं अध्याय 1 और पद 2। यहां कोई जन पढ़े जरा मेहरबानी से। हगई नबी की पुस्तक 1 अध्याय और इसका 2 पद पढ़ो बेटा। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। फिर यहोवा का यह वचन हागे भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा। हाँ, अब देखो जितना लोगों ने तोड़ दिया था, खंडर बना दिया था, अब लोग अपने घरों में क्या करते थे? प्रार्थना करते थे और अपने लिए तो प्रार्थना करते थे, परंतु भवन के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रभु को बोले, प्रभु आपका ही वो भवन है, आप बनाइएगा, आप अपने लोगों की सुधि लें, आप अपना भवन बनाए, आप रात। और लोग आपस में एक दूसरे को कहा करते थे, अरे भवन टूट गया ना, देखना कोई ना कोई तो भवन बनाएगा, प्रभु किसी ना किसी को तो खड़ा करेगा। उदाहरण के तौर पर अगर ये चर्च तोड़ दिया जाए तो सब भाई को तसल्ली देंगे, भैया देखे ना प्रभु का घर है, प्रभु की सेवा है, प्रभु अपना घर खुद बनाएगा। लोग यही तो बोलेंगे, आप यही तो बोलोगे ना, यही तो बोलोगे, भैया प्रभु अपना घर खुद बनाएगा, देखना किसी ना किसी को खड़ा करेगा, देखना कोई ना कोई पैसा देने वाला आएगा, कोई ना कोई डोनर आएगा, हम प्रार्थना कर रहे हैं, कोई ना कोई आएगा और आपको बड़ा भेंट देगा और फिर से हमारा चर्च बन जाएगा। आप चिंता मत करो, निराश मत हो। लोग ऐसे ही बोलेंगे। और तब यहूदी लोग भी ऐसे ही प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु का मन शोकित हो गया, शिकायत से भर गया और प्रभु ने कहा, लोग कहते हैं कि मेरे भवन बनाने का भी समय नहीं आया है। और 4 अध्याय में कहता है, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घर में रहने का समय है, जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है। प्रभु ने देखा लोगों, अभी भाई गवाही दे रहे थे, मैं पहले झोपड़ी में रहता था, फिर मैं पक्के मकान में चला गया, गवाही दे रहे थे। उस जमाने में भी सैकड़ों लोगों ने झोपड़ियां बना रखी होंगी, कच्चे मकान बना रखे होंगे,
प्रभु ने उन्हें तरक्की दी होगी, उन्हें बढ़ाया होगा। लोगों ने अपने पक्के मकान बना लिए, छत वाले मकान बना लिए, मकानों को रेनोवेट कर लिया, ठीक से बना लिया। प्रभु कहता है तुम्हारे पास अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है। मैंने तुम्हें आशीषित किया, मैंने तुम्हें नौकरी दी, मैंने तुम्हारे कामों को बढ़ाया, और मैंने इतना बढ़ाया कि तुमने अच्छे मकान खरीद लिए, पक्के मकान ले लिए। मैंने सोचा कि तुम मेरी फिर सुधि लोगे, मेरे घर की फिर सुधि लोगे, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने अपने छत वाले मकान बना लिए। प्रभु कहता है मेरा भवन उजाड़ पड़ा है। 5वां पद में कहता है इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। वो कहता है तुम बहुत मेहनत कर रहे हो परंतु जो सफलता तुम्हें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रहे। तुम खाते हो परंतु तुम्हारा पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, क्योंकि मजदूर कमाता है और वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। प्रभु क्या कहता है तुम अपनी कमाई को किस में रख रहे हो? छेद वाली थैली में। छेद वाली थैली। अकारण बेवजह आपके नुकसान हो जाए, अकारण बेवजह आपके खर्चे हो जाए। कितने लोग, कितनी औरतें कमेटियां डालती हैं, कितनी औरतें छत पे हम एक कमरा डालेंगे, 1 लाख की कमेटी, छत पे वो कमरा डालेंगे, बेटे का ब्याह करना है, बहू आएगी 2 साल बाद, कमरा डालेंगे और कमेटी उठाई घाटे की, कमरा डालना है, कमेटी उठा ली और अचानक जैसी कमेटी उठाई ना घर में पैसा आया, इधर पति सख्त बीमार हो गया और इधर फ्रिज भी खराब हो गया। फ्रिज वाले को बुलाया, मैकेनिक को बुलाया कि फ्रिज देखो कैसा है, कितने का खर्चा। फ्रिज वाला कहेगा फ्रिज में कुछ नहीं बचा, कंप्रेसर उड़ गया, सारा वायरिंग खराब हो गई, अब तो नया ही फ्रिज ले लो, जो कबाड़ी को बेच दो। 10-15 हजार का अलग खर्चा, पति अलग बीमार हो गया, मच्छर ने आके काटा, डेंगू हो गया, आपने डलवाया उसे अस्पताल में, इलाज चलता रहा, डॉक्टर की फीस, सारा डायग्नोज रिपोर्ट करते करते 40-50 हजार रुपए मच्छर के काटने से ही चले गए। हालेलुया। बचा कितना? 30-40 हजार। फुट का खर्चों में आपका चला गया। प्रभु कहता है तुम्हारी कमाई छेद वाली थैली में है। तुम योजनाओं बनाओगे, तुम सोचोगे कि हम मकान बना लें, पर बना नहीं पाओगे। तुम कमरा डालने का विचार करोगे परंतु डाल नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारी कमाई छेद वाली थैली में है। क्यों थैली में है? क्योंकि तुम मेरे घर की सुधि नहीं रखते हो, तुम मेरे घर की सुधि नहीं रख रहे हो। प्रभु कहता है अपने वचन में, आज्ञा दे रहा है 8वें पद में, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ियों ले आओ और इस भवन को बनाओ। क्या कहता है? पहाड़ पे जाओ, लकड़ियां काटो और लकड़ियों को लेकर आओ और मेरा भवन बनाओ, जिसको देखकर मैं प्रसन्न होऊंगा। हालेलुया। क्या कहता है प्रभु? कि जिसको देखकर मैं क्या होऊंगा? प्रसन्न होऊंगा, मैं खुश हो जाऊंगा। तुमने मेरे लिए लकड़ियां काटी हैं, तुम मेरे लिए पहाड़ पे गए, लकड़ियां काटी, बीनी और कीले ठोकी हैं ताकि मेरे प्रभु की आराधना हो, सेवा हो। कोई बात नहीं, अभी हीरा नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास सोना नहीं है, लकड़ तो ला सकते हो। पहाड़ों पे जाओ, मुफ्त के पेड़ काट लो और लकड़े ले आओ और मेरा भवन बनाना शुरू करो, जिसे देखकर मैं प्रसन्न होऊंगा। हालेलुया। और कहता है और मेरी महिमा होगी। यहोवा का ये वचन है। क्या कहता है? और मेरी महिमा होगी, क्योंकि यहोवा का ये वचन है। 9वां पद, तुमने बहुत उपज की आशा रखी परंतु देखो थोड़ी ही है। मैं क्या कह रहा हूं? तुम कमा रहे हो परंतु आशीष नहीं है। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि आशीष है, अभी तो आपने प्रभु की आशीषों को चखा नहीं है। उसकी आशीष कैसी होती है? अद्भुत। वो कहता है परंतु देखो वो थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर में ले आते हो तब प्रभु कहता है जब तुम उस तनखा को घर में लाते हो तब मैंने उसको उड़ा दिया। प्रभु कहता है, क्या कहता है? मैंने उसको उड़ा दिया। यहोवा की ये वाणी है।
यह ऐसा इसलिए हुआ, प्रभु कहता है, क्योंकि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है, मेरा भवन, और तुम में से प्रत्येक अपने घर को दौड़ा चला जाता है। यानी प्रत्येक अपने घर को क्या करता है? दौड़ा चला जाता है। देखो, दौड़ा चला जाते हैं तुम लोग अपने घर को। अब जितने भी लोग हैं ना, प्रभु कहता है तुम लोग अपने घर को दौड़े चले जाते हो। दौड़ने का मतलब यानी तुम अपने घर की सुधि रखते हो। तुम्हें सिर्फ अपने घर से ही मतलब है, अपने घर की जरूरतों से मतलब है। हर साल आता है, हर साल आप अपने घर को रेनोवेट करते हैं, बनाते हैं उसे। बनाते हैं, कितने लोग घर को अपने ठीक करते हैं हर साल? बताओ कितने लोग करते हैं? आप खड़ा करो, घर को ठीक नहीं करते, अब तो सब साबुन हो गए हैं। कितने लोग अपने घर को ठीक करते हैं? बस 2-3 लोग, मैं जानता हूं। आपका तो पता नहीं, पहले होली दिवाली आती थी तब रंगाई पुताई होती थी घर में, करते थे ना? हाँ, ये टीवी 8 साल हो गए, एलसीडी लिया था, डल हो गई है पिक्चर। बड़ा वाला एलईडी नहीं, छोटा नहीं। अच्छा वाला चल रहा है टीवी, आप उसे बेच देते हो। करते हो या नहीं? करते हो। फिर थोड़े दिन बाद प्लाज्मा आता है, सैमसंग का प्लाज्मा बड़ा वाला लेंगे हम, 40 इंच और बड़ा वाला। अच्छा, पहले वाले हमारे घर में जब हम पिक्चर के गाने लगाते थे ना, तो वो धमक नहीं आती थी, स्पीकर फटते थे। बड़ा वाला अच्छा साउंड लेंगे, साउंड सिस्टम लेंगे, आप ले लेते हो। पर्दे हैं, इन पर तो वो बनाए 2 साल हो गए, पुराने लगते हैं, तो रंग भी बड़ा सा। नए वाले पर्दे लेंगे अपनी बात। नए साल में, बड़े दिन पे, दिवाली पे हम अपने घर को बदलते हैं, पर्दा ले लेंगे, नया पर्दा। और अब तो ट्रेंड आ गया मोबाइल का, हर साल लोग मोबाइल भी चेंज कर देते हैं। अच्छे से बात हो रही है, अच्छे से स्पीकर काम कर रहा है, अच्छे से सारी बात हो रही है, परंतु अब सैमसंग का ये नया वर्जन आया, ये नया मोबाइल नहीं है। प्रभु कहता है तुम लो, मना नहीं करता, सामान लो, परंतु प्रभु कहता है कभी तुमने ध्यान दिया? प्रभु कहता है तुम में से हर एक आदमी अपने घर को दौड़ा चला जाता है। प्रभु कहता है तुमने कभी ये ध्यान दिया कि मेरे घर को भी रेनोवेशन की जरूरत पड़ती है? कभी ध्यान दिया? कभी आपने ये ध्यान दिया कि मेरे भवन में भी पैसों की जरूरत पड़ती है? प्रभु कहता है। अभी मुझे दुख हुआ, अभी बहन गा रही थी, उसकी आवाज आ रही थी, भले ही छोटा सा मिक्सर है, अच्छी बात है, वो बुराई नहीं कर रहा, परंतु मैं चाहता हूँ यहाँ पर महंगा वाला मिक्सर हो, महंगा वाला साउंड हो, जब बजाया जाए और जब आराधना हो, बिल्कुल साफ आवाज आए, जैसे मानो स्वर्ग के दूत गाते हुए। हालेलुया। एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट महंगा हो और साफ साफ आवाजें सुनाई देती हो, अरे प्रभु का घर है ये, माहौल नहीं है। हालेलुया। तुम अपने घर को दौड़े चले जाते हो। किसी ने सोचा कि गर्मी हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक एग्जॉस्ट चल रहा है, यहाँ पर तो एसी होना चाहिए। हमारे घर में तो एसी है, हमारे घर में तो कूलर है। किसी ने चिंता किया कि इस प्रभु के घर में एसी होना चाहिए, कूलर होना चाहिए? किसने चिंता किया? नहीं किया। आपको अपने घर के पर्दों की चिंता रहती है, आपने चिंता किया कि यहाँ पर अच्छे वाले मोटे कारपेट आने चाहिए। हम भी बैठते हैं, हम 3-3 घंटे बैठते रहते हैं, आराम से कंफर्ट होना चाहिए, मोटे गद्दे हो यहाँ पर। किसी ने ये चिंता की? किसी ने चिंता की कि अच्छे महंगे माइक होने चाहिए? प्रभु के लिए इस्तेमाल हो रही है वो चीज, प्रभु के लिए। किसके लिए? प्रभु के लिए। प्रभु कहता है मेरा घर उजाड़ पड़ा है। लोग कहते हैं अभी प्रभु के भवन बनाने का समय नहीं आया है। कई बार मान लो भाई आपस में इधर बातचीत करते होंगे अपने प्रचारक लोगों से या कलीसिया के लोगों से जो अच्छे विश्वासी हैं, उनसे कहते होंगे हमें एक अच्छा साउंड की जरूरत है, मैं चाहता हूँ, भाई बोलते हो मैं चाहता हूँ अच्छा साउंड हो, तो लोग कहते होंगे भैया देखना प्रभु देगा आपको एक दिन, प्रभु आपको देगा एक दिन, प्रभु देगा, मैं तो नहीं दूंगा, मैं कभी नहीं देने वाला, मुझसे उम्मीद मत रखना, परंतु प्रभु आपको देगा।
और प्रभु क्या कहता है, पहाड़ों पे चढ़ जाओ और मेरे लिए लकड़ियां बीन के लाओ। प्रभु अपने उन बेटियों को देख रहा है, अपने उन बेटों को देख रहा है जो लकड़ियां बीन के लाते हैं, जो उसके लिए लकड़ियां बीन के ला रहे हैं, जो उसके लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं कि हमारा प्रभु का घर बहुत सुंदर हो। प्रभु का जो घर है वो 3 प्रकार से होता है, सुनो ध्यान से। प्रभु का घर, प्रभु की सेवा, 3 जगह पर आपको बीज बोना चाहिए, अपना भेंट देना चाहिए। पहला होता है ये चर्च बिल्डिंग, दूसरा होता है उसकी सेवकाई, नंबर 2 उसकी सेवकाई, तीसरे घर का भाग है प्रभु का दास, जिसके द्वारा आप प्रभु का वचन सीख रहे हो। इन तीनों जगहों में पैसा देने की जरूरत होती है। आप लोग किराए की चिंता करते हैं, हमारा किराए का मकान है, किराए की चिंता रहती है, बिजली के बिल की चिंता रहती है, पानी के बिल की चिंता रहती है, राशन की चिंता रहती है कि फलाने राशन का हमें इतना खर्चा देना है, बच्चों की स्कूल की फीस की चिंता रहती है और बच्चों की ट्यूशन फीस की चिंता रहती है। आपने हर एक चीज का बजट बनाया हुआ है, मुझे यहाँ पर हर महीने इतना पैसा देना ही देना है, देना ही देना है, और आपका तनख्वाह, आपकी पैसा वहाँ खर्च हो जाता है। आप बजट बनाते हो, आपको प्रभु के लिए बजट बनाना चाहिए। मुझे प्रभु के दास के लिए हर महीना इतना देना है, मुझे प्रभु की सेवकाई के लिए भी इतना देना है, और मुझे प्रभु के घर को बनाने के लिए भी इतना पैसा देना ही देना है। हालेलुया। जब आप ये तीनों बजट लेकर चलने लग जाएंगे ना, जिस दिन चलने लग जाएंगे, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, आज आप वचन सुन रहे हो, आज आप इस बात का संकल्प करो, अभी मैं गवाहियों पे आऊंगा, आप इस बात का संकल्प करो, वाचा बांधो, और जैसे ही वाचा बांधोगे ना, संकल्प करोगे, तो प्रभु आशीष देने में देरी नहीं लगाता। आज से ही कौन बनेगा करोड़पति का किताब बोलता है ना, आपका टाइम शुरू होता है अब। प्रभु भी यही बोलेगा, तेरा टाइम शुरू होता है अब। अभी करेंगे क्योंकि तूने मेरे घर की सुधि ली है। मुझे एक बार बड़ा अच्छा लगता है, एक बार मैं वचन प्रचार कर रहा, मैं रो रहा। राजा दाऊद अपने महल में बैठा है और टहलते टहलते, तो ध्यान दो, टहलते टहलते वो भी महल की खिड़की के पास आता है। खिड़की के पास से बाहर अचानक उसकी नजर जाती है मैदान में, और मैदान में देखता है परमेश्वर का भवन। क्या देखता है दाऊद? परमेश्वर का भवन, जो टेंट से बनाया है, कपड़े से बनाया है। राजा दाऊद विचार करने लगता है, मैं तो एक मामूली चरवाहा था, प्रभु ने मुझे चुना एक राजा के रूप में, और मुझे कालीशान महल में लाकर खड़ा कर दिया, और इस्राएल देश का एक सामर्थी राजा मुझे बना दिया। आज मैं ताली बजाता हूं तो 50 लोग मेरी सेवा में आ जाते हैं। दाऊद ये सोचने लगा, मैं एक पत्थर के बना हुए खूबसूरत मकान में रहता हूं, और मेरे परमेश्वर का जो घर है वो एक कपड़े का, एक टेंट का है। मैं अपने परमेश्वर का घर अपने इस महल से सुंदर बनाऊंगा। दाऊद ने कल्पना की, विचार किया। तभी उसी वक्त परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता नतान को भेजता है, जा दाऊद के पास मेरी वाणी को लेकर जा। तब नतान भविष्यवक्ता दाऊद के पास आता है, कहता है, हे राजा, प्रभु यहोवा यूं कहता है कि तूने उसके भवन की बनाने की जो मनसा की है बहुत भली की है, क्योंकि सैकड़ों वर्ष बीत गए। प्रभु कहता है, मैं ऐसे ही पड़ा रहा, किसी ने मेरे भवन पे ध्यान नहीं दिया। पता नहीं कितने नबी आ गए, कितने राजा आ गए दाऊद से पहले, वो कहता है किसी ने ध्यान नहीं दिया, परंतु तूने मेरे भवन की सुधि ली है। इसलिए मैं तुझसे ये वाचा बांधता हूं, तेरी पीढ़ी पर, तेरी आने वाली हजारों हजारों पीढ़ियों पर मेरी करुणा बनी रहेगी। मैं तुझे सफल बनाए रखूंगा। तभी बाइबल के अंदर दाऊद ही केवल एक ऐसा इकलौता जन है जिसके लिए परमेश्वर यूं बोलता है कि ये मेरे मन अनुसार है। क्यों मन अनुसार है? क्योंकि वो परमेश्वर की सोचता है, परमेश्वर के लिए सोचता है। आप चर्च में आते हैं, आप किसके लिए सोचते हैं? आप अपने लिए सोचते हैं। मैं जब अपने चर्च में होता हूं तो मेरे चर्च में गवाहियां हो रही होती है, जैसे आप लोग दे रहे थे, आप लोग दे रहे थे।
मेरे चर्च में भी ऐसे लोग आते हैं, जी मेरा सिलेंडर 1 महीने चलता था, प्रभु का धन्यवाद 1.5 महीने चला। मैं कहता इसमें क्या हुआ, इसमें क्या आश्चर्यकरक हुआ। लोग कहते हैं जी मैं कैंप से निकल रहा था, बगल से मारुति कार गुजर गई, मैं बच गया, प्रभु ने बचा लिया। मैं कहता इसमें क्या आश्चर्यकरक हुआ। मुझे अच्छी नहीं लगती गवाहियां जब लोग धन के ऊपर आशीषों में दे देते हैं, परंतु जब लोग गवाही देते हैं, मैंने अपने प्रभु के लिए अब ये योजना बनाई है, जब आत्मिक बातों की गवाहियां लोग देते हैं, अब मैं प्रभु के लिए ये सोच रहा हूँ, अब ये कर रहा हूँ, जैसी वो गवाही सुनता हूँ ना, मैं मेरा मन फट जाता है, गदगद हो जाता है, मेरे आंसू बहने लगते हैं। मैं कहता हूँ यही गवाही तूने परमेश्वर सुनना मांग रहा था। हालेलुया। ऐसी बेटी के लिए, ऐसे बेटे के लिए परमेश्वर फिर ये कहता है ये व्यक्ति मेरे मन अनुसार है, क्योंकि ये मेरे लिए सोच रहा है, मेरे लिए। बाकी जितने लोग आए हैं वो तो अपने काम धंधे के लिए सोचते हैं, अपनी जरूरतों के लिए सोच रहे हैं, परंतु ये तो केवल मेरे लिए सोच रहा है। हालेलुया। सो प्रभु को आपको उसकी सेवकाई के लिए भेंट देना है, उसकी सेवा को बढ़ाने के लिए भेंट देना है। आप अपने मन को कभी भी महसूस ना सोचे अरे भैया के आत्मिक पिता आया, वो तो पैसा मांग रहे हैं, मुझे आपके पैसे की जरूरत नहीं है, और वो पैसा मांग रहे हैं। मैं अपने चर्च में भी एक बात को सिखाता हूँ, बताता हूँ। मुझे आज 27 साल हो गए हैं, और कई बार मेरे चर्च में प्रभु के दास लोग आए और उन्होंने मेरे लिए भविष्यवाणियां की, बोला है भैया आपके ऊपर है ना प्रभु का अनुग्रह नहीं है, आपके ऊपर तो प्रभु का फेवर है, फेवर। एक बाप के 4 बेटे होते हैं, परंतु एक बेटे को वो सबसे इकलौता मानता है, तो लौता, उसका लाडला, और उस लाडले पे बाप का सारा फेवर होता है। कहते हैं आपके ऊपर तो फेवर है, और ये बातें तो परमेश्वर ने मेरे परिवार पर और जो मेरे साथ के लोग हैं उन पर भी ये बता दिया है, प्रकट किया है। वो इसलिए मैं बड़ा ही नहीं कर रहा, परंतु मैं बताता हूँ। आज 27 साल हो गए हैं, लोगों ने मुझे दशमांश और भेंट के लिफाफे इतने दे डाले कि मुझे आदत हो जानी चाहिए, आदत हो जानी चाहिए। इतने लिफाफे पकड़ लिए मैंने, हजारों, मुझे गिनती नहीं मालूम। 27 सालों में इतनी भेंट, इतने दशमांश लोगों ने दिए, मेरे जेब में पैसा डाला। पर जब भी कोई आदमी मुझे, मैं दिल से कह रहा हूँ मेरा प्रभु जानता है, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना तो प्रभु मेरे से मेरी सेवा ले ले, मैं सच कह रहा हूँ, ये मेरा प्रभु जानता है। आज भी जब लोग मुझे भेंट देते हैं, दशमान देते हैं, मेरा मन रोता है। उस पर अधिकार है मेरा, प्रभु ने मुझे ठहराया है कि मैं उसे लूं, परंतु आज भी मेरा मन रोता है, उसे लेने का मेरा मन नहीं करता। मैं चाहता हूँ मेरा ये सारा पैसा है ना मेरे परमेश्वर के ऊपर खर्च हो जाए, मैं एक भी दशमांश, एक भी भेंट का पैसा ना लूं, मेरी सेवा के ऊपर, मेरे प्रभु के काम में खर्च हो जाए। इसलिए मेरे जो दिमाग है ना हमेशा बिजनेस की तरफ भागता है, और मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, और मैं कर भी रहा हूँ बिजनेस, ताकि मैं प्रभु के भेंट दशमांश ना लूं। सारा का सारा पैसा जो है ना मेरे चर्च अकाउंट में जाए, और सारा का सारा पैसा मेरे प्रभु की जरूरत में खर्च हो। इसलिए एक बार मेरी बहन मेरे लिए प्रार्थना कर रही, और वो दशमांश मुझे देती थी, और उसने एक बार मुझे दशमांश देना बंद कर दिया, क्योंकि मुझ पर एक जगह कर्जा था। मेरी बहन को चिंता थी कि मेरे भाई के ऊपर कई सालों से कर्जा है, मैं वो कर्जा उतार दूं तो मैं इसे दशमांश नहीं दूंगी। उसने सारा दशमांश रोक लिया और मुझे देना बंद कर दिया। 1 महीना हुआ, देना बंद कर दिया। और मेरी आदत है मैं किसी को बोलता भी नहीं दशमांश के लिए, दशमांश देना बंद कर दिया। मेरी बहन को मैंने अपनी कलीसिया में एक स्थानीय प्रचारक के रूप में नियुक्त किया हुआ है, उसके पति को पास्टर बनाकर उसको भी कलीसियाएं दे रखी हैं। वो दोनों लोगों को प्रभु दशमांश और भेंटें देते हैं, उनके भी दशमांश रुक गए, उनकी भेंटें रुक गई। वो मकान का किराया नहीं दे पा रहे, कार का इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहे, बच्चों का फीस नहीं दे पा रहे, हर तरफ से उनका पैसा रुक गया, उनको पैसा ही नहीं आ रहा। मेरी बहन रो रो कर अपने लिए प्रार्थना कर रही, प्रभु जी हमसे क्या गलती हो गई है, हमें प्रभु कहीं से भेंट नहीं आ रहा, मकान का किराया नहीं दे पा रहे, बच्चों का फीस नहीं दे पा रहे, क्या गलती हो गया है आप बताएं। प्रभु ने कहा तुमने मेरे दास का दशमांश रोक लिया है, उसे जाकर दे। उसने कहा प्रभु, वो रोने लगी प्रार्थना में, और उसने कहा प्रभु तेरे दास के ऊपर कर्जा है, वो कर्जा उतारने के लिए दशमांश निकाल रही हूँ, रकम निकाल रही हूँ दशमांश का, और प्रभु
इसलिए मैं वो कर्जा उतारने के लिए ऐसा कर रही हूं। प्रभु ने कहा तू उसकी जिम्मेदारी मत ले, उसकी जरूरतों को मैं जानता हूं, मैं उसकी सुधि लूंगा। वो मेरा दाऊद है, दाऊद, प्रभु ने उसे बोला मेरा दाऊद है, उसकी चिंता मत कर, क्योंकि उसकी जरूरतें मैं पूरी करूंगा। तू जा और उसे दे। तब मेरी बहन आई 1.5 महीने बाद अपनी भेंट और दशमांश लेकर रोती भी और घुटने के पास बैठी, भाई ले ले मेरा दशमांश भेंट ले ले। मैंने कहा क्यों लूं, तू आई तो नहीं टाइम पे, मैं क्यों लूं? तेरे भाई को ये बोला कि ताकि मेरा दशमांश मेरी भेंट मेरे पास करे। और मेरी बहन कहती जैसे ही उसने मुझे दिया वो घर गए और घर पर जाकर कलीसिया के लोग उसके घर पर आकर आने लग गए और उसको फिर पैसा आने लग गया। एक बार मैं बहुत सख्त बीमार था, कोरोना से मैं ठीक हुआ था। पहले बहुत बुरा कोरोना हो गया था, 80% मेरे लंग्स खराब हो गए थे। मैं जब ठीक होकर आया मेरे को फीवर हो गया। मेरी पत्नी फिर डर गई कि मेरे पति को कोरोना ना हो जाए, ये आईसीयू में 5 दिन रहे, दोबारा आईसीयू ना चले जाए। और उसने मुझे छुआ और देखा मेरे को फीवर हो रहा है। वो रोने लग गई बिस्तर पर और वो सोचने लग गई कि मुझे उठाए और दवाई दे। अचानक परमेश्वर से कहता है ये मेरा दाऊद है, तो उसकी चिंता मत कर, इसका चंगा करने वाला ईश्वर तो मैं हूं, सो जा। हालेलुया। तो मैं इसलिए अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, परंतु मैं समझता हूं शायद मेरा प्रभु, क्योंकि दाऊद ने भी प्रभु के घर को बनाने की मनसा की थी और मैं भी प्रभु का घर बनाना चाहता हूं। मैं प्रभु से प्रार्थनाओं में मांगता हूं, प्रभु आप मुझे इतना पैसा दें, मेरे चर्च की जरूरतें पूरी हो, साथ में आप मुझे इतना पैसा दें, मैं दूसरे पास्टर्स को पैसा दूं। जो चर्च अच्छे नहीं है मैं उन्हें चर्च को रेनोवेट करना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ। मैं अपने चर्च के लिए ही सुधि नहीं, मैं दूसरे पास्टर की भी सुधि देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ प्रभु आप मुझे इतना पैसा दे, और मैं जानता हूँ मेरा ईश्वर आने वाले दिनों में मुझे इतना पैसा देने पर है। हालेलुया। और वो देगा, क्योंकि वो हमारे मनोरथों को देख लेता है, जान लेता है। सो आपको परमेश्वर के लिए देना है, बोना है। और आप कितना बोएंगे परमेश्वर को बताइए, कितना? जब भेंट लिया जाता है तो सबसे ज्यादा जो नोट आता है वो किसका आता है बताओ? बताओ ना, मैं तो वैसे ही बता दूं, भविष्यवाणी कर दूंगा। सबसे ज्यादा नोट, किस नोट की संख्या होती है सबसे ज्यादा? बताओ। आपको पता है ये गिनती है। हालेलुया। और मालूम है आपको कितना देना चाहिए प्रभु को? कितना आपको देना चाहिए? निकालिए प्रभु का वचन, व्यवस्था विवरण की किताब 16 अध्याय और इसका 16 पद। या इसका 17 पद पढ़ो जरा, 16 का 17। सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी हो दिया करे। हाँ, क्या कहता है प्रभु का वचन? आपको कितना देना है प्रभु को? सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी के उस आशीष के अनुसार, उस आशीष के अनुसार। कौन सी आशीष? जो आप मोबाइल लेते हैं नया, 20,000 का, 40,000 का नया मोबाइल लेते हैं, कौन सी आशीष? प्रभु ने आपको एक नया मकान का आशीष दिया, उस आशीष। कौन सी आशीष? आपने एक नया प्लॉट खरीद लिया। कौन सी आशीष? आपने एक बड़ा सैमसंग का टीवी ले लिया 50,000 का। कौन सी आशीष? आपने 20,000 का फ्रिज ले लिया। प्रभु कहता उस आशीष के अनुसार। अनुसार का क्या मतलब होता है? जरा आप मुझे बताएंगे क्या होता है मतलब? बताओ। अनुसार अब मैं कहूंगा कोई व्यक्ति यहाँ पर आए चर्च में जो मेरे अनुसार हो। मेरी लंबाई तो 6 फुट है और यहाँ पे 3 फुट का लड़का के खड़ा हो जाए मेरे हाथ, मैं आपके अनुसार हूँ, तो जमेगा? तो कैसा होना चाहिए अनुसार? मेरे अनुसार
भाई मेरी जितना तो हो कम से कम, मैं 6 फुट का हूं तो कम से कम 5-11 तो चले, 5-10 तो चले। अब 3 फुट का छटांग भरकर लगा मेरे आगे खड़ा हो जाए, मैं अच्छा मोटा और पतला सा, मैं आपके अनुसार हूँ, तो आपको देखकर भी नहीं जमेगा कि भैया के अनुसार तो कहीं से भी नहीं लगता है। हालेलुया। प्रभु कहता है उस आशीष के अनुसार। मैंने तुम्हें 50,000 का टीवी दिया है तो 50,000 का टीवी के अनुसार निकालो दोस्तों पर। प्रभु कहता है तुमने 50,000 का टीवी लिया है तो कितना बना देने के लिए 50,000 रुपए, क्योंकि इक्वल अनुसार बराबर। मैंने तुम्हें फलवंत किया, तुम्हें नौकरी दी, तुम्हें कारोबार पर आशीष दी, तुम्हें बढ़ाया, तुम्हारी तनख्वाह को बढ़ाया, तुमने उस तनख्वाह को लेकर नया टीवी ले लिया है, 40,000 का टीवी ले लिया है। प्रभु कहता तो 40,000 तो मुझे दो। मेरे चर्च में पास्टर है राजू, मेरे पास आया, मैंने जो प्रचार किया ना उसे वचन समझ नहीं आया, पचा नहीं, और वो मेरे पास आया और आकर मुझे कहता भैया मैं आपसे घर पे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा बेटा, कहते भैया आपने एक चीज बड़ी गलत सिखाई चर्च में। मैंने कहा क्या सिखाया मैंने? कह रहा आपने कहा इक्वल अनुसार हम कैसे दे सकते हैं? कह रहा है भैया मैंने अभी बाइक ली 1 लाख रुपए की, तो क्या मैं 1 लाख रुपए प्रभु को दूं? मैंने कहा कायदा तो बनता है भाई, प्रभु का वचन है। मैंने कहा तू 10 रुपए में खुश है तो मैं रोक नहीं रहा तुझे, तू 20 रुपए में खुश है मैं रोक नहीं रहा, पर प्रभु का वचन है। प्रभु तो कहता है इक्वल दो मुझे। कहता नहीं मुझे समझ, बहुत जिद बहस करी, 2 घंटा बैठ के जिद बहस करता रहा और चला गया। जब सो गया रात को, प्रभु की आत्मा उसके पास आई। प्रभु की आत्मा ने कहा मेरे दास ने जैसा कहा है वैसा कर, मेरे दास ने जैसा कहा है वैसा कर। अब वो करपटे को था, प्रभु की आवाज सुनने का दी, नहीं प्रभु 1 लाख होता है। 10,000 बोलते, 5,000 बोलते, मुझे समझ आता, ये तो आप अनुसार पे चले गए। प्रभु ने कहा है ना, जो आशीष मैंने तुझे दिया है वैसा कर, वैसा कर। 15 दिन कश्मकश करते 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 मेरे पास को 1 लाख का चेक काट के ले आया। भैया 1 लाख का चेक है। मैंने कहा कब डाल दूं? कहता भैया 15 दिन रुक के डाल देना, मैं पेमेंट का अरेंज कर रहा हूँ। प्रभु ने मुझे कहा तूने बाइक लेने के लिए भी तो 1 लाख रुपए अरेंज किया था ना, मुझे देने के लिए भी 1 लाख का अरेंज किया, और उसने अरेंज किया। हालेलुया। प्रभु ने अपने उस बेटे को गवर्नमेंट जॉब दिया, गवर्नमेंट जॉब में तरक्की दी, उसे बढ़ा रहा है, उसकी वाइफ को खड़ा किया, वाइफ को सेवा दी, उसको खड़ा किया, उसको सेवा दी, मेरे चर्च का पास्टर बना, और अब वो अपना मकान लेने पर है। हालेलुया। उस आशीष के अनुसार मेरे पास लोग आते हैं, भैया जी हम प्रार्थना कर रहे थे, हमारा प्लॉट जो था ना मुश्किल से 30 लाख रुपए मिल रहा था, आपसे प्रार्थना करा के गए थे ना चर्च में नीचे। मैंने कहा भैया प्रार्थना खुद कर रहे थे, बेटी उपवास कर रही थी 40 लाख में प्लॉट जाए, और भैया 40 लाख में चला गया हमारा प्लॉट। मैंने अच्छा, अच्छा प्रभु आशीषित करे। भैया हमारे मन में बड़ा बोझ था, हम आपको भेंट दे दे, क्योंकि प्रभु ने हमें आशीष दिया है, 10 लाख हमारा फालतू हो गया है, हम चाहते हैं आपको भेंट देना। कहा दे देना भेंट, तो भेंट देते हैं। कौन से भेंट? आधा किलो के सफेद रसगुल्ला डब्बा 60-70 रुपए के, और भेंट में जब भेंट देके चले जाते हैं, मैं हाथ बोलता हूँ तो 500 रुपए। प्रभु ने उन्हें कितना फालतू दिया था? 10 लाख। प्रभु कहता उस आशीष के अनुसार। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 10 लाख दो, पर कुछ इक्वल में तो जमे, कुछ इक्वल में तो जमे। किसी को 40 लाख का प्लॉट बिक रहा है और भेंट आप 500 रुपए दे रहे हो, मिठाई आप रसगुल्ला दे रहे हो, मुझे कहते हुए दुख होता है। आप अपने जब रिश्तेदारों को मिलने जाते हैं, लोगों को मिलने जाते हैं, अपने समधियों से मिलने जाते हैं, तो क्या वो कल्लू हलवाई का आधा किलो का डब्बा आप लेके जाते हैं? कौन सी मिठाई लेके जाते हो बताओ? तब तो बीकानेर वाली बड़ी मशहूर अग्रवाल की मिठाई, बादाम पिस्ता चढ़ी हुई 600 रुपए 700 रुपए वाली बर्फी, 800 रुपए किलो वाली बर्फी, वो लेके जाते हो, क्योंकि रिश्तेदारी है, रिश्तेदार बोल देगा
तेरे पापा ये वाली मिठाई लाए थे 60 रुपए वाली, वो बोल देगा। परंतु प्रभु के घर, प्रभु के भवन में प्रभु के दास को आप बहुत हल्का ले लेते हैं, क्योंकि ना प्रभु बोलने वाला, ना प्रभु का दास आपको बोलने वाला। परंतु परमेश्वर देखता है कि आप कितना, किस मन से आप प्रभु को दे रहे हैं। हालेलुया। सो आइए हम एक और वचन को देखते हैं। मैं निकालता हूं आपके सामने मरकुस की किताब, इसका 12 अध्याय और इसका 41वां पद। कोई जन पढ़ेगा? वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था। वो मंदिर के भंडार में कौन देख रहा था? प्रभु यीशु मसीह देख रहे थे। कौन देख रहा है? प्रभु यीशु मसीह। या नाम मेंशन नहीं है, परंतु ये प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा गया है। वो मंदिर के भंडार में बैठकर ये देख रहा था, हाँ, कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। किस प्रकार पैसे डालते हैं? क्या देख रहा है मेरा प्रभु? आप सोचोगे भैया ये देख रहे हैं रसगुल्ले कौन से आए हैं, अरे भैया की नजर इन चीजों पे नहीं है। भैया अगले की फैमिली से हुआ 10 लाख मिले, अगर 500 रुपए दे दिया तो क्या हुआ? प्रभु, मैं तो प्रभु का दास हूं, परंतु यहाँ पे तो मेरा प्रभु देख रहा है। वो देख रहा है कि लोग कैसे डाल रहे हैं। हालेलुया। वो कैसे डाल रहे हैं लोग, वो देख रहा है, वो मनसा देख रहा है। बात 10 रुपए या 500 रुपए की नहीं है। अगर हम देखें तो वहां पर कई लोग आए, कई लोग 50 रुपए दिनार डाल रहे हैं, 100 रुपए दिनार डाल रहे हैं। जो 1000 रुपए दिनार डाल रहा है वो 100 रुपए दिनार डाल रहा है, और जिसके पास 500 दिनार है वो 50 या 25 दिनार डाल रहा है। परंतु लिखा है वहां एक विधवा स्त्री आती है जिसके पास अगले समय के खाने का भोजन भी नहीं था, और उसने चांदी के 2 तांबे के 2 सिक्के 2 दमड़ियां वहां पर रख दी। उस कंगाल विधवा स्त्री के पास सब कुछ था। वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह देख रहा था। जब मैंने मूवी के अंदर देखा ये सीन को, तब प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को बुलाते, 12 चेले इकट्ठे हो जाते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं एक एक पे निगाह रखो, लोग कैसे डाल रहे हैं, देखो जरा सीखो। लोग आते हैं, धन्ना सेठ आ रहे हैं, बड़े बड़े अमीर आ रहे हैं, 100 दमड़ी 50 दमड़ी डाल रहे हैं, 10 दमड़ी डाल रहे हैं, 25 डाल रहे हैं। परंतु एक विधवा औरत जिसके पास खाने को कुछ भी नहीं है, अगले समय का भोजन भी नहीं खरीद सकती, वो केवल 2 दमड़ी ही वहां पर डालती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? इसका दान सबसे ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसने अपनी घटी में से डाला है। अरे बोलो ना। और जो कुछ था इसके पास इसने वो सब दे दिया है, परंतु इन्होंने अपनी बढ़ती में से भी न डाला। इनके पास बहुत था परंतु इन्हें न दिया। देखा, यीशु देख रहा था। बोलिए यीशु देख रहा था। यीशु देख रहा था। यीशु देख रहा था। फिर बोलिए यीशु देख रहा था। 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 क्या देख रहा था? लोग मेरे भवन में कैसा डालते हैं। मैं ये बार-बार ये बात आपको इसलिए बुलवाना चाह रहा हूं ताकि ये बात आपके दिमाग, आपके भेजे में पहाड़े की तरह घुस जाए। जब मैं छोटा था ना तो सरकारी स्कूल में पढ़ता था, और टीचर आता ना, एक लड़के खड़ा करता था, खड़ा हो जाओ, 2 से लेके 20 तक पढ़े गए, और 2 से लेके 20 तक पढ़े। हम भी डेस्क पे बैठे थे, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 20 तक पढ़े। वो पढ़े बीच क्या है, क्योंकि टीचर ने घुसा दिए, टीचर ने बोल बोल कर घुसा दिए दिमाग। मैं भी आपके दिमाग में घुसा देना चाहता हूँ कि
कि यीशु देख रहा होता है आपकी भेंट को। हालेलुया, आपकी भेंट को देख रहा है। अभी जब भेंट लेने लगी, मैंने भाई को रोक दिया, मैंने कहा अभी रुक जाओ, आप अभी भेंट मत लो, वचन के बाद लेना। मैंने कहा देखो तो सही कितने लोगों के दिमाग में घुसा वचन। हालेलुया, क्योंकि जब आप डालोगे तो मेरा परमेश्वर जो ना दिखने वाला है वो देखेगा आपको। हालेलुया, वो अभी आप वचन सुन रहे हो ना, आपको लग रहा है कि नहीं ये हो ही नहीं सकता। प्रभु कहाँ है? प्रभु में दिखाई थोड़ी ना दे रहा है, ऐसा थोड़ी। भैया ने वचन में प्रचार किया तो मुझे हमने दे दिया, अब ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। परंतु अभी मैं तो वचन प्रचार करता हूँ। देखो, वचन प्रचार और भविष्यवक्ता में यही तो फर्क है। मैं वचन प्रचार कर रहा हूँ, लोग आप मन फिराओ या ना फिराओ ये तो आपके ऊपर है। परंतु अभी मैं आपको क्या कह रहा था कि मेरा बेटा भविष्यवक्ता अगर आए इस कलीसिया में, प्रभु लाए, तो कलीसिया बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आप लोगों के लिए अजनबी हूँ, वो भी आपके लिए अजनबी है। परंतु मेरा बेटा मान लो इस भाई को खड़ा करेगा, भाई प्रभु बता रहा है आपका नाम ये है, आप कहोगे हाँ मेरा नाम ये है। आपके पापा का नाम ये है, आप बोलोगे हाँ मेरे पापा का नाम ये है। आपका बैंक अकाउंट कैनरा बैंक में है, बैंक बड़ौदा में है, आप बोलोगे हाँ मेरा बैंक बड़ौदा में है। वो बैंक का नाम लेगा, आपका अकाउंट तो बैंक बड़ौदा में है ना, आप बोलोगे हाँ। आपका अकाउंट नंबर ये है, खट 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 पूरा अकाउंट नंबर बोलेगा। आप ये कहेंगे अरे ये आदमी तो अजनबी है मेरे लिए, ये सारी बातें कैसे जानता है, मेरा नाम ये, मेरे बाप का नाम ये, मेरा कौन सा अकाउंट में नंबर है, कौन सा ये। और कई बार तो ऐसे बोलता है और आपका मोबाइल नंबर भी ये है, ठा 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 मोबाइल नंबर बोलेगा। आपका मोबाइल नंबर, आपको कोई मोबाइल नंबर तो भैया को भी नहीं मालूम, तो उसको कैसे पता? परमेश्वर है। आप घुटने टेक दोगे, रोने लग जाओगे, और तब वो आएगा और कहेगा मेरा प्रभु बोलता है दशमांश नहीं देते हो, दशमांश दिया करो। बस वो इतना बोल के चला जाएगा, ये सारी उम्र भाई दशमांश देगा। हालेलुया, क्योंकि प्रभु के सामने एनकाउंटर हो गया ना, प्रभु की आवाज को सुन लिया साफ साफ। अभी तो भैया वचन दे रहे हैं, यीशु कहाँ है, परंतु जब वो ऐसे बोल रहा होगा, फलानी बहन तू खड़ी हो, नीली साड़ी वाली, सफेद साड़ी वाली, तेरा नाम ये है, तेरा ये अकाउंट नंबर है, तू ये है, ये सारा जब आपके बारे में बोलेगा और आप ये प्रार्थना करते हो, जब ऐसा बोलेगा, तब आप कहोगे वास्तव में प्रभु है यहाँ पे। हालेलुया, वो आ चुका है, यीशु आ चुका है। ये कितना ही गला फाड़ के चिल्लाए, मैं कितना ही गला फाड़ के चिल्लाऊं, यीशु है। यीशु आपके भंडार को देख रहा है कि आप किस तरह डालते हैं। आप तो कहोगे भैया तो बाइबल से पढ़कर बता रहे हैं, जरूरी थोड़ी ना यीशु यहाँ हो, तुझे भविष्यवाणी होगी ना, हर कोई डालेगा। मेरे को जो भेंट देते हैं ना लोग, 500 रुपए 1000 रुपए भेंट देते हैं, मेरे से वचन सुनते हैं। पर तू मेरा बेटा भविष्यवाणी कर देना, उसके अकाउंट में 50,000 लोग डालते हैं, 1 लाख डालते हैं, प्रॉफिट भविष्यवक्ता है, प्रभु ने बोला इसे। हालेलुया, वही बात मैं वचन में बोल रहा हूँ, विश्वास नहीं कर रहे, परंतु जब वो फोन पे किसी को बोलता है तो लोग विश्वास करते हैं, भैया प्रभु बोल रहा है, ये तो प्रभु बोल रहा है। अरे ये जो बाइबल है ये भी तो प्रभु का वचन है। क्यों अपना मन हकीला करे रहोगे? जब तक कोई हमारा नाम ना ले, अकाउंट नंबर ना बोले, डेट ऑफ बर्थ ना बोले, तब तक हम क्या विश्वास नहीं करेंगे? हालेलुया। अरे एक प्रचारक बाइबल से प्रचार कर रहा है, ये भाई कई सालों से आपके बीच में प्रचार कर रहे हैं, आपको तो मन फिरा लेना चाहिए। हालेलुया, क्योंकि यीशु देख रहा है, क्योंकि यीशु देख रहा है। तो वो क्या देख रहा है कि आप किस रीति से प्रभु को देते हैं। हालेलुया। अच्छा, अभी बहन ने बताया ज्यादातर लोग 10-10 के नोट डालते हैं, है ना? ऐसे ही ना बेटा, यही गिनते हैं। 10 के नोट के बाद संख्या आती होगी 20 के नोट, कुछ फिर 50 का नोट दिखाई देता होगा, फिर 100 का नोट, और 500 का नोट तो बेटा मिल रहा होता होगा, कभी कभी दिखता होगा किसी किसी संडे, है ना? और 2000 का तो साल में एक आध बार आ जाए। तुम बताओगे ये सब 2022 का नोट है, 2000 का नोट। प्रभु में बहुत कम इस्तेमाल होने वाला पैसा तो यही है। और
मेरी बहन कह रही है एक बार मैं ड्रामा बनाऊंगी, सारे नोटों का, एक बच्चे के ऊपर 10 का नोट चिपकाऊंगी, एक के ऊपर 20 का नोट, एक के ऊपर 50 का, एक के ऊपर 500 का, एक के ऊपर 2000 का। मेरी बहन कहती 10,000 10 वाला नोट जो होगा ना, जिसके ऊपर 10 का नोट चिपका होगा, वो नाचेगा, कहेगा प्रभु मुझसे बहुत खुश है, प्रभु के लिए तो सेवा में सबसे ज्यादा मैं इस्तेमाल होता हूँ। 2000 का उदास होगा, 500 का और उदास होगा, वो तो कहेगा हमें तो बहुत कम मौका मिलता है प्रभु के लिए, प्रभु की सेवा के लिए। 10,000 का नोट, वो 10 का नोट तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। हालेलुया। मैं भी जानता हूँ आप 10 का नोट आप प्रभु के लिए सबसे ज्यादा देते हैं, परंतु प्रभु तो कह रहा है उस आशीष के अनुसार जो आशीष मैंने तुझे दिया है। हालेलुया। आपको कितना देना है? आवाज नहीं आ रही, आएगी भी नहीं। कितना? उस आशीष के अनुसार। बेटा कितना देना चाहिए? हालेलुया। तो आज आप कितना देंगे? कितना? भाई देखो, अगर तुम ये बोल रहे हो हम आशीष के अनुसार देंगे, तो मेरे पास एक और बेटी है जो मेरे चर्च में भविष्यवाणी करती है, मानसी, और वो तो डांटती है, उसको मैं लाया नहीं। उसे ले आऊंगा तो भाई कहेंगे भैया किस तोप को लिया है, वो तो उठा के डांटने लग जाती है। प्रभु का आत्मा उसे बोलता है। मेरे चर्च में एक बार एक जोड़े को लेकर वो प्रार्थना कर रही, हमारे में चर्च में स्पेशल भेंट लिया जा रहा, पति पत्नी आए हुए दोनों, और उनके 3 लड़के हैं, तीनों लड़कों ने पीएचडी एमफिल करा हुआ, बहुत पढ़े लिखे लड़के हैं। जोड़ा आया हुआ है, अपनी विशेष भेंट को लेकर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। मेरे साथ में वो लड़की खड़ी है मानसी, और उसने भविष्यवाणी करनी शुरू करी। उसने बोला जब तुम रास्ते में थे तो अकाउंट कर रहे थे, आपकी बीवी आपसे लड़ रही थी कि हमें प्रभु को इतना नहीं देना चाहिए। पति ने बीवी की तरफ देखा, अभी बात समझ, और उसने पति को बोला आप देना चाहते थे, परंतु आपकी बेटी, आपकी पत्नी लड़ रही थी रास्ते में आपसे। आप अकाउंट रखते हैं देने के लिए परमेश्वर को, आप दशमांश नहीं देते हैं परमेश्वर को, वो तो आएगी तो बोलेगी सबको। हालेलुया। वो बोलेगी तुम 10 रुपया दे रहे हो, बोलेगी वो आके। कौन बहन 50 रुपए डालती है, कौन भाई अच्छा रुपया डालता है, कौन बहन भेंट दिल से डाल रही है। प्रभु का आत्मा बताएगा उसको कि कौन दिल से डाल रहा है भेंट, कौन नहीं डालता, कौन सेवा करना चाहता है, कौन नहीं करना चाहता। प्रभु का आत्मा बताता है, वो साफ बोल रही होती है वो। और उसने बोला आपका एक लड़का है जो लगातार 2 साल से फेल हो रहा है, एक नंबर से पीएचडी में। बहन ने कहा हाँ फेल हो रहा है, यानी वो फेल इसलिए हो रहा है क्योंकि आप दशमांश नहीं देते हो, इसलिए वो फेल हो रहा है लगातार। आप दशमांश लो, आप अकाउंट रखते हो प्रभु को देने के लिए, अकाउंट मत रखो। हालेलुया। प्रभु मालूम है किन लोगों से खुश होता है? जो अकाउंट नहीं रखते। हालेलुया। जो लोग अकाउंट नहीं रखते। अब जब भेंट आएगी तब आप अकाउंट करने लग जाएंगे। मालूम है कैसे? भाई लोग निकालेंगे जेब से पैसा, गीत गा रहे होंगे और देखेंगे आपके बंदे चाहते और गलती से 500 का नोट आ गया, अरे तू क्यों आ गया अंदर? फिर अंदाजा लगाएंगे 10 का नोट भी तो था, 10 का नोट था ना, कहाँ चला गया? अभी आराधना हो रही है, गीत हो रहा है भेंट के लिए, फिर नोट आ गया 10 का नोट, बड़े खुशी चेहरे पे स्माइल, और निकाला 100 का नोट, तू फिर हालेलुया। अकाउंट, हालेलुया। होना तो ये चाहिए था कि जेब में हाथ जाता और जो नोट हाथ में आ जाता वो दे देते। वो और अगर 2000 का हाथ में आ जाता तो और देते वक्त दान पेटी में डाले वापिस भैया जी हम भेंट देना चाहते 2000 का खुला करा, हाँ खुला करा दो। हालेलुया। परंतु उस आशीष के अनुसार मालूम है कितने लोग 10 रुपया डालते हैं? हाथ खड़ा करके बताओ जरा, मैं देखना चाहता हूँ। एक महीने फिर मर गए, दूसरे ने भी बढ़ते, वैसे बहुत सारे लोग दे रहे हैं, पर केवल
3 4 लोगों ने ही ईमानदारी बरती है कि हम देते हैं। अच्छी बात है, ईमानदारी होना चाहिए, परंतु आज आप सीख रहे हैं ना परमेश्वर के वचन से, तो आपको आपकी सोच बदल लेनी चाहिए। मालूम है, मैं आपको प्रभु के वचन से बताऊंगा, जितने भी लोग आपको, जितने लोगों ने हाथ खड़ा किया है वो लोग, और जितने लोगों ने हाथ नहीं खड़ा किया, मेरा कहने का मतलब ये है, जितने लोग 10 रुपया देते हैं, 20 रुपया देते हैं ना, उन पर आशीष नहीं आएगा, प्रभु का श्राप आएगा। खुशखबरी आपके लिए। हालेलुया। हाँ बेटा, 10 का नोट आता है ना, हाँ, तो जितने लोग 10 का नोट डाल रहे हैं ना, 20 का नोट डाल रहे हैं, उन पर आशीष नहीं होगा, श्राप होगा। मैं प्रूव करता हूँ प्रभु के वचन से। आपको सुन के अजीब लगेगा, कैसे हो सकता है 10 का नोट 20 का नोट डालने से कि श्राप आ जाएगा? आइए प्रभु का वचन में देखते हैं, निकालिए मलाकी की किताब पुराने नियम से, और उसका एक अध्याय, मलाकी की किताब है, पुराने नियम की बिल्कुल अंतिम पुस्तक है, आखिरी किताब है, मत्ती से पहले पढ़ेंगी बाइबल के अंदर। एक अध्याय और इसका 8वां पद, आराम से पढ़ना बेटा। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो। सुनो, पुराने नियम में, पुराने समय में जब प्रभु को भेंट लोग दिया करते थे ना, तो वो मेमना, मेढ़ा, बकरा वो लेकर आते थे, क्योंकि उन दिनों में सिक्का रुपया नहीं चलता था, तो लोग जानवरों का बलिदान, जानवर लोग लेकर आते थे प्रभु को चढ़ाने के लिए। अब जब प्रभु को चढ़ाने के लिए लोग आते थे ना, तो प्रभु का वचन में कहता है, तुम पशु को बलि करने के लिए जब मेरे समीप ले आते हो, हाँ, तो क्या यह बुरा नहीं? क्या ये बुरा नहीं? जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो, जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को मेरे पास लाते हो, तो क्या यह बुरा नहीं? तो क्या ये बुरा नहीं? अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, हाँ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। प्रभु कहता है, जब मेरे पास तुम बलिदान का मेमना लाते हो, तो कैसा लाते हो? बीमार, लंगड़ा, काना, बदरंग, ऐसा लाते हो मेरे पास जब मेमना, और सोचते हो तुम्हारा वो मेमना मैं ग्रहण करूं और तुम्हें मैं फलवंत करूं, आशीषित करूं। प्रभु कहता है, तुम अपने हाकिम के पास जब जाते हो, तो कैसा, ऐसा ही मेमना लेकर जाते हो उसे बलिदान चढ़ाने। अभी मैंने आपको क्या उदाहरण दिया, जब तुम अपने हाकिम के पास जाते हो, अपने रिश्तेदारों में जाते हो, जब तुम अपने समधियों में जाते हो, तो कैसी मिठाइयां लेकर जाते हो? महंगी महंगी मिठाइयां। परंतु जब प्रभु के घर के लिए लाते हो, प्रभु की सेवा के लिए जब इस्तेमाल करते हो, प्रभु के दास को जब देते हो, तो कैसी देते हो? लंगड़ा पशु। समझ आ रहा है? आ रहा है आपको? बीमार। मेरे चर्च में कभी कभी ऐसे महाशय आ जाते हैं, जो नए लोग आते हैं, ऐसे महाशय आते हैं, आपके 10 के नोट के अंदर तो एक ही महात्मा गांधी जी हैं, परंतु मेरे पास तो कई बारी चर्च में ऐसे 10 के नोट आते हैं जिसमें 2 महात्मा गांधी निकलते हैं, या कई बार तो 3 भी निकल आते हैं। अच्छा, मैं देखकर हैरान हो जाता हूँ, हमारी भारतीय सरकार महात्मा गांधी जी से इतना प्यार करती है। एक नोट के अंदर 2 महात्मा गांधी, 3 महात्मा गांधी, और फिर जब मैं बड़ा गौर से देखता हूँ तो सेलो टेप लगा के चिपकाया होता है। लंगड़ा, अंधा पशु, बीमार पशु, ऐसा पशु लोग परमेश्वर को चढ़ाते हैं, ऐसा भेंट प्रभु को देते हैं, और ये सोचते हैं कि हमें इसके बदले प्रभु का आशीष देगा। अच्छा, 10 के नोट से आज के डेट में आप क्या क्या कर सकते हो पूरा दिन भर? बताओ जरा, बताओ। 10 के नोट से आप क्या क्या कर सकते हो? आप अपने घर में 1 किलो तो छोड़ो, आधा किलो दूध खरीद सकते हो 10 के नोट से। इस चर्च में आने के लिए क्या आप रिक्शे से 10 के नोट में ही आ गए थे? एक टाइम की सब्जी को बनाने के लिए क्या एक टाइम की सब्जी आपके 10 के नोट में खरीदी जाती है? खरीदी जाती है? आप परचून की दुकान पे जाते हैं, जब आप राशन लेते हैं तो 10 का नोट लेते हैं। अरे आज तो जब आप बच्चे के हाथ में भी देते हैं ना, तो कहता है 10 का नोट नहीं, 50 का, मेरा चिप्स का पैकेट इतना ही का आएगा। हालेलुया। 10 के नोट की कीमत अब 1 रुपए से भी घटकर हो गई है। उस 10 का नोट जिससे आज आप कुछ नहीं खरीद सकते,
आप एक टाइम का खाना नहीं बना सकते, एक टाइम की चाय के लिए दूध नहीं खरीद सकते, उस 10 के नोट से कुछ नहीं आप खरीद सकते। और वो लंगड़ा और बीमार जो कहीं नहीं चलता है, वो आप परमेश्वर के भवन में ले आते हो। यहां तो चलेगा। और वो भी हटा हुआ, जिसमें 2-2, 3-3 महात्मा गांधी हो। तभी मैंने कहा था 10 का नोट जो प्रभु को दे रहे हैं उनको श्राप आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 10 के नोट से आप कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। 10 के नोट से आप कुछ नहीं कर सकते, और जिससे आप कुछ नहीं कर सकते ना, वही आप परमेश्वर को दे रहे हैं। हालेलुया। तो आपको कितना देना चाहिए बताओ प्रभु को? सीख लो। देखो भाई ने सीख लिया है उस आशीष के अनुसार। किस आशीष के अनुसार? किस आशीष के अनुसार? सो हम निकाली परमेश्वर का वचन, व्यवस्था विवरण की किताब 18 अध्याय और इसका 3रा पद। जब आप प्रभु को भेंट लेकर आते हैं तो कैसा भेंट देना चाहिए? देखिए, निकालिए व्यवस्था विवरण 18 अध्याय और इसका 3रा पद। हाँ बेटा पढ़ो। और चाहे गाय बैल चाहे भेड़ बकरी का मेल बलि हो, उसके करने वाले लोगों की ओर से याजकों का हक यह हो। हाँ, वो कहता है और चाहे गाय बैल भेड़ बकरी जो मेल हो, उसका जब तुम बलिदान मेरे को चढ़ाते हो तो याजकों का हक यह है। याजक यानी पास्टर, उसका हक यह है। आगे क्या कहता है? कि वह उसका कंधा और दोनों गाल और पेट याजक को दे। क्या कहता है? प्रभु के उसका कंधा, दोनों गाल और पेट उसका याजक को दे। कौन सा वाला हिस्सा बोल रहा है मेरा प्रभु? हम जब चिकन खाते हैं ना, तो हम अपने रिश्तेदार को कौन सा पीस देते बताओ जरा? गर्दन का। सबको याद है, क्योंकि लेग पीस एक सिंगल हड्डी और चारों तरफ गूदा गूदा मांस, मोटा मोटा मांस। चिकन के अंदर सबसे अच्छा पोर्शन वही होता है। प्रभु क्या कह रहा है? मेमने में सबसे अच्छा पोर्शन कौन सा है? गाल है, वो दो। कंधा है उसका भारी, वहां पर मांस है, वो वाला मेरे याजक को। बलिदान में मेमने के ऊपर सबसे ज्यादा मांस का पेट पर होता है, वो मेरे याजक को। हड्डियां तुम चबाओ, और मांस वाला हिस्सा मेरे भवन में, मेरे चरणों में लाओ, मेरे दास को दो। हालेलुया। क्या कहता है 4 पद? तू उसको अपनी पहली उपज का अन्न, तू अपनी पहली उपज का अन्न, बोलो पहली उपज का अन्न, पहली उपज का अन्न, पहली उपज का अन्न, पहली उपज का अन्न, पहली उपज का अन्न समझे? पहली उपज का अन्न समझे आप? कितने लोग भाई लोग काम कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं? क्यों नहीं? ये तो मेरा परमेश्वर देख लेगा। हाथ का हम का। कितने लोग अपना काम करते हैं, खुद का अपना काम? कितने लोग मकान किराए पर देते हैं? अब आज आपने सुना है ना, तो जो मकान का आज आपने सुना है, एक बुजुर्गों ने कहावत बोली है, जहां से जागो वहीं सवेरा। आज आप वचन सुन के जाग रहे हैं ना, तो वहीं से तो आपका सवेरा शुरू हो रहा है। तो पहली उपज, बोलिए पहली उपज, ये भी लटाऊंगा। पहली उपज, पहली उपज, पहली उपज, पहली उपज, पहली उपज, पहली उपज। और आगे चलो, नया दाख मधु, नया दाख मधु, और टटके का तेल, और अपनी भेड़ का वह ऊन जो देना पहली बार कतरा गया हो। हर चीज पहली, पहली उपज, पहला दाख मधु, पहला तेल और भेड़ का पहला ऊन। पहला, तुम्हारा पहला किराया, तुम्हारी पहली तनख्वाह, तुम्हारी दुकान की पहली कमीशन, हर चीज पहला पहला तुम मुझे देना है, प्रभु कहता है। चले
हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। बोलो ना प्रभु की स्तुति। अब आवाज नहीं निकल रही, अब तो बुलवाना पड़ रहा है। बोलो ना प्रभु की स्तुति हो। पहली उपज, पहली भेंट प्रभु को देना, प्रभु को देना, प्रभु को देना। अब मैं आपके सामने एक दो गवाहियां रखता हूं, सुनो ध्यान से। जब क्रिसमस आता था हर साल, तब मैं स्कूल के ग्राउंड में बड़ा फंक्शन करता हूँ। करीब 1000-1200 लोग मेरे कलीसिया के होते हैं। हम उन्हें वहां पर फ्री में बहुत अच्छा खाना खिलाते हैं और बड़ा फंक्शन होता है, बहुत सारा पैसा लग जाता है। कुछ लोग भेंटे देते हैं, परंतु ऊपर से करीब 1.5-2 लाख रुपए अलग से लग जाता है। और हर साल मैं ऐसा ही किया करता था। मैं अपने पास से वो पैसा खर्चता था क्योंकि पास्टर हूँ, मुझे चर्च चलाना है। कई बार जब भेंट आता होगा तो धीरज भाई अपने पास से पैसा डालते होंगे ना आपके पास। कई बार घर के खर्चे में जो पैसा भी आता होगा, जो लोग दशमांश और भेंट देते होंगे, उन पैसों में से भी आप निकालते होंगे चर्च की सुविधाओं के लिए। सारा उसी से चलता है ना, यहाँ का किराया भी चलता है ज्यादातर। मेरे साथ भी ये दुविधा होती, मैं करता था। अब सुनते जाइए, तब क्या हुआ, मैं प्रार्थना कर रहा अक्टूबर में और मैंने प्रभु को बोला, प्रभु आप आशीष देना, क्योंकि प्रभु आपके क्रिसमस को मैंने कलीसिया में मनाना है। और जब वो क्रिसमस को मैं कलीसिया में मनाता था तो मैं अपने बच्चों के कपड़े, अपनी पत्नी के कपड़े ठीक से ले नहीं पाता था क्योंकि फाइनेंशियली हाथ बहुत टाइट हो जाता था। सारा पैसा वहाँ चर्च में खर्च होता था तो मैं ले नहीं पाता था। तब मैं क्या करता था, मैं पिता भी हूँ और एक पत्नी का पति भी हूँ। मैं अपने बच्चों को दिलाता था और मैं नया जोड़ा नहीं लेता था। मैं उन्हें कहता था, बेटा मुझे नया जोड़ा नहीं चाहिए, मेरे बच्चों का मन ना मरे त्योहार पर। मैं उन्हें लेके देता था, अपनी पत्नी को लेके देता। मैं नहीं पहनता था कि उन्हें वो पैसा मिले। एक बार मैं प्रार्थना कर रहा और प्रभु से मांग रहा, तब प्रभु की आत्मा ने बोला, मेरे पुत्र अब की बार क्रिसमस के लिए, क्रिसमस के खर्चे के लिए अपने चर्च में लोगों को बोल। मैंने जैसे ही सुना, मैंने बोला, मैंने हिसाब लगाया 1.5-2 लाख रुपया जाता है। मैंने कहा मेरे लोग नहीं दे पाएंगे, बेचारे गरीब परिवार से हैं, आप ही की तरह तो आते मेरे चर्च में परिवार। मैंने बोला, प्रभु वो गरीब है, नहीं दे पाएंगे। प्रभु ने मुझे डांटा, उन्हें गरीब मत कह, वो देंगे, तू केवल बोलना, तू केवल बोलना। तब मैं अपने चर्च में आया, प्रभु ने कहा भेंट का एक विशेष दिन ठहराना और लोगों को बोलना कि अपनी अपनी भेंटें उस लिफाफे में डालकर लेकर आए, और जो जो वो मुझसे आशीष चाहते हैं वो प्रार्थना में लिखें और मैं उनका ज्यों का त्यों वो आशीष उन्हें दूंगा जो चाहते हैं। मैंने वही अनाउंस किया बड़ा झिझकते हुए। कई लोग मेरे ये ना सोचे, भैया जी हमारे पादरी साहब पैसा मांग रहे हैं। मैंने बोला, मेरी आंखें नीचे और बोल रहा, प्रभु ने बोला है हम एक फाइनेंशियल दिन फलाना 14 नवंबर को हम एक विशेष भेंट लेंगे क्रिसमस के लिए, और जो लोग देना चाहते हैं वो दे। और फिर मैंने अपनी तरफ से एक चीज ऐड कर दी। मैंने बोला, जिन लोगों को केवल पवित्र आत्मा बोले वही देना, सब मत देना, सब मत। अभी भेंट का जब ये डब्बा रखा जाएगा, भेंट पात्र रखा जाएगा, तब लोग क्या करते हैं, मजबूरी आना पड़ता है, आना जाना। भाई मैं भी खड़ा हूं उसके साथ, साथ वाली औरत क्या सोचेगी, मैंने नहीं दिया तो आना पड़ेगा उसे। उस भाई को कोई साथ वाला डाल रहा है, मैंने ही डालना, क्या सोचेगा, अगर मुझे जाना पड़ेगा। मैंने बोला सिर्फ वो भेंट दे जिसे पवित्र आत्मा बोले, जिसका मन हो, बोझ हो, वही दे विशेष भेंट। बाकी मैं किसी से नहीं मांग रहा। मैंने इसलिए बोल दिया ताकि 2-4 ही लोग निकलेंगे जिन्हें पवित्र आत्मा बोलेगा, बोझ देगा। मैंने ये सोचा और फिर लोग ये भी सोचेंगे, अरे भैया ने चर्च में यही तो अनाउंस किया था, जिसे प्रभु बोले, जिसे बोझ भैया ने ये तो कहा नहीं है। बच्चों को बैठा दो। तब लोगों को अनाउंस किया कि जो लोगों को पवित्र आत्मा बोले केवल वही देना, बस वही, और ज्यादा लोग ना दें। तो लोगों ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, मांगना शुरू कर दिया। परमेश्वर का आत्मा, सुनो,
दर्शनों में आने लग गया, लोगों के सपनों में आने लग गया, लोगों को मनों में आवाजें आने लग गई, मुझे इतना इतना प्रभु को देना है, आने लग गया। मैंने भी विचार बनाया, मैं भी प्रभु को दूंगा, क्योंकि जब भी मैं प्रभु के लिए सेवा करता हूँ ना, भेंट देता हूँ, तो मैं प्रभु के लिए पहला कुछ ना कुछ निकालता हूँ, भेंट देता हूँ। मैंने भी अपना एक लिफाफा अलग कर लिया, बना लिया। लोग मेरे पास आकर गवाही देने लगे, बताने लगे। मालूम है लोगों को कैसी गवाहियां होती थी लोगों के पास आकर बताने के लिए? वो ये नहीं कहते थे कि भैया प्रभु ने मुझे कहा है मैं 500 रुपया दूंगा, भेंट में 1000 रुपया दूंगा। हमने एक रजिस्टर बना रखा था, उसमें लोगों के नाम लिख रहे थे और जो वो भेंट डाल रहे थे वो सारा अमाउंट लिख रहे थे, तो भेंट लिखा जा रहा था। हमें एक परिवार का हैसियत पता था कि इसका इतने पास पैसा है। एक बहन आई 18,000 रुपये, हमने कहा तो हमने कहा ये भेंट तो दे नहीं सकती 18,000 रुपये, इसने दिया कहां से? मैंने उस बहन को बुला के पूछा, मैंने कहा बहन तुमने इतना ज्यादा दे दिया भेंट, कहां से दे दिया इतना सारा पैसा? तुम तो कमाती भी नहीं हो, तुम्हारे तो पति पैसा देता है। उसने कहा भैया मैं प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु मुझे आपको देना है, कहां से दूं मैं, कहां से दूं, कहां से दूं, कहां से दूं, कहां से दूं? कह रहे मेरे पति का स्कूटर बहुत टाइम से खराब पड़ा हुआ था, वो पुराना था, कबाड़े का कई सारा सामान था, प्रभु की आत्मा ने कहा सारा अपना कबाड़ा बेच और मुझे दे। पति का 2 व्हीलर पुराना, वो उसने पति से परमिशन लेके बेच दिया, सारा अलमारी पुरानी, कबाड़े का सामान, सारा पुराना सामान बेचा, लगभग 18,000 रुपया बन गया। वो मैंने प्रभु को दे दिया। एक व्यक्ति ने 40,000 रुपए दिए, मैंने कहा तूने कहां से दे दिया भाई? मेरा प्रभु की आत्मा ने कहा पहली तनख्वाह दे दी तुमने मुझे। कितने? पहली तनख्वाह दे दी। मैं सुन के चौंक गया, पहली तनख्वाह दे दिया उसने। एक भाई बोलते हैं कि सब्जी का काम करता है, उसने 10,000 रुपए दिए। कितने दिए? 10,000। मैंने उससे बुला के पूछा, मैं तू तो सब्जी बेचता है भाई, छोटी सी रेडी लगाता है, 10,000 रुपए तेरे पास कहां से आ गया? तूने इतना अमाउंट कहां से दे दिया? मेरे में आदत है, कोई जब ज्यादा देता है मुझे चौंका देता है। मान लो भाई धीरज है और ये बहुत बड़ा हैवी अमाउंट अगर मुझे दे देंगे तो मैंने जरूर फोन करके पूछूंगा भाई धीरज आपने दे कैसे दिया? आपको क्या प्रभु ने आशीष दिया है, कैसे दे दिया आपने? मुझे मालूम था ये परिवार नहीं दे सकता इतना, मैंने दे दिया। वो सब्जी वाला कहता भैया मैं भी नहीं दे सकता था। कह रहे मैंने प्रार्थना किया प्रभु से, प्रभु मुझे आपको कितना देना है? प्रभु की आत्मा ने कहा तूने 10,000 रुपया देना है। कितना? 10,000 रुपया देना है। तो जब 10,000 रुपया देना है, मैंने ये प्रार्थना किया, तब मेरा जो एक रिश्तेदार था, मेरा भतीजा, वो बॉम्बे में रहता था। कहाँ रहता था? बॉम्बे में। वो अपने दोस्त के साथ बातचीत कर रहा है और उसके दोस्त को सपना आता है। सुनो सुनो, उसको दोस्त को सपना आता है और वो कहता है भाई मैं कल जब सो के उठा तो मुझे सपना आया कि दिल्ली में तेरे चाचा है ना, मुझे वो सब्जी की रेडी लगाते हैं। उन्होंने कहा उन्हें ना पैसे की बहुत जरूरत है, हाथ बड़ा टाइट है। भतीजे ने कहा मुझे पता नहीं। कह रहा हाँ, कह रहा चाचा से है ना उनका अकाउंट नंबर मांग, अकाउंट नंबर ले, अकाउंट नंबर लिया। तो भतीजे के दोस्त ने, चाचा दिल्ली में, वो बॉम्बे में, भतीजे का दोस्त जो बॉम्बे में है वो अकाउंट मंगाता और अकाउंट में 10,000 रुपया डालता है, क्योंकि परमेश्वर ने सपने में कहा था 10,000 देना। वचन में लिखा है वो बोने वाले को बीज देता है। वो बोने वाले को बीज देता है। मैंने तो यूं ही बोल दिया था कि आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना। मैं सोचता था कम लोग आएंगे सामने, मैं बदनाम नहीं होगा, परंतु मुझे नहीं पता मैं अनजाने में कितना अच्छी बात सिखा रहा हूं लोगों को। और जब लोगों ने प्रार्थना करना शुरू, अगर आप प्रभु से बोलोगे ना प्रभु जी मैं भेंट देने जा रहा हूँ, मैं 10 रुपया दूं, प्रभु ने कहा ना बेटा पूरी जेब दे दे। मैं प्रभु के लिए चीज इस्तेमाल करता हूँ, मुझे कहते हैं अच्छा नहीं लगता, परंतु मेरे प्रभु के बिल्कुल कंफ्यूज होती है। मेरा प्रभु ना गब्बर सिंह है, डाकू, सारा लूट लेता है। कोई अगर आकर मुझे कहे ना भैया मुझे प्रभु की आत्मा ने कहा 10 रुपया डाल, तो मैं झूठ बोल रहा है, क्योंकि मेरा परमेश्वर तो जेब खाली कराने में विश्वास रखता है। हालेलुया। वो 10-20 नहीं मांगेगा, 100-50 नहीं मांगेगा,
जिस दिन भाई कोई आकर ये कहे ना भैया मैं 50,000 रुपए दे रहा हूँ, प्रभु की आत्मा ने मुझे बोला था, आप कह रहे हैं सच्ची गवाही, बिल्कुल इसको ऐसे ही बोला था। और कोई कहे ना 100 रुपया, ये प्रभु की आत्मा ने कहा था। मुझे लोग जब प्लॉट देकर आते हैं ना, कहते हैं प्रभु की आत्मा ने बोला कि मेरे दास को देकर आ। प्रभु की आत्मा ये कहेगी 10 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, परंतु तू 500 रुपये ही देना मेरे दास को, और 60 रुपए वाले रसगुल्ले से देना। प्रभु का आत्मा ये कहेगा। हालेलुया। उसने ये दिया। सुनो आगे और गवाही। मेरी प्रचारक की एक लड़की, मेरी कलीसिया की एक प्रचारिका, वो प्रचार करती, प्रभु की आत्मा ने उसे क्या बोला, मैंने अपने कलीसिया में जितने भी प्रचारक लोग ठहराए हुए हैं ना, मैंने उन्हें कह रखा बेटा दशमांश और भेंट तुम अपनी कलीसिया करो और वो तुम रखो अपने पास, मुझे सिर्फ उसका दशमांश दे दिया करना जो तुम्हें मिलता है, तुम्हारे दशमांश का दशमांश तुम मुझे देना। अगर उनके एरिया से उनको भेंट और दशमांश मिलता है तो उस दशमांश मान लो ने 50,000 मिला तो वो मुझे 5,000 रुपए देते हैं। उन्होंने ये कहा। तब उस बहन ने क्या किया, उस बहन ने जैसे वो चर्च में आई और मैं अनाउंस कर रहा था, पवित्र आत्मा ने कहा इस महीने का सारा भेंट सारा दशमांश तू मुझे दे देना, सारा भेंट सारा दशमांश मुझे दे देना। प्रभु की आत्मा ने बोला, उसने वाचा बांधी, जितना भी मेरे पास भेंट आएगा डेली का, जितना दशमांश आएगा, मैं 14 नवंबर को एनवलप में जाऊंगी, एनवलप में डाल के लेके चले जाऊंगा। उसके बाद छोटा बच्चा था 3 साल का, धीरे धीरे जो घर में राशन नहीं ला रही है, राशन खत्म होता जा रहा, बच्चे के दूध का सामान खर्च होता जा रहा, सारी चीजें खत्म होती जा रही। अचानक उसके कलीसिया का एक बंदा उसके घर आता है और इतना बड़ा पूरा बोरा वो लेकर आता। वो लड़की मेरे पास रोकर आई और गवाही दी उसने, भैया मेरे एरिया का एक भाई, एक परिवार, पति पत्नी आए शाम को, पूरा बड़ा बोरा पूरे राशन का लेकर आए भर कर, और वो कहते दीदी हम आपके लिए, हम अपने लिए बिग बाजार में गए और राशन ले रहे थे ना, तो हमें बोझ हुआ, हम आपके लिए सारा सामान ले, सारा राशन, और जितना पैसे का राशन हमारे घर का था ना, हमने भी आपके घर का राशन ले डाला। वो कहती भैया सारी चीजें ले डाली, यहाँ तक कि शैम्पू और माचिस की डिबिया तक। कह रही वो चीजें छोटी छोटी जो मैं राशन लेने जाऊँ ना, मैं अपने घर का राशन भूल जाऊंगी, परंतु वो परिवार नहीं बोला, सारी चीजें ले आए पूरे महीने भर का राशन। और आगे सुनना, आगे हालेलुया करना, उस परिवार ने दे दिया। वो परिवार जब अपने घर में गए तो जितना पैसा उन्होंने अपने राशन के लिए खर्चा था और उस प्रचारक औरत के लिए खर्चा था, वो सारा का सारा पैसा उनके वॉलेट, उनके बैंक में वापस आ गया। और जब उन्होंने पता किया, वो कलीसिया के ईमानदार लोग, उन्होंने कहा अरे यार पैसा आ गया ऑनलाइन, कहीं ऐसा ना हो बिग बाजार का आ गया, हम पर कुछ दोषारोपण ना हो जाए, भैया ऑनलाइन फ्रॉड, पहले हमने तो पेमेंट किया था, हमारे अकाउंट में आ गया। जब वो बिग बाजार गए और बिग बाजार में जाके उन्होंने पता किया कि हमने ये पेमेंट दिया था और ये पेमेंट हमारे अकाउंट में वापस आ गया है, क्यों आ गया, तो बिग बाजार के लोगों ने उन्हें बताया कि आज एक ऐसा स्पेशल ऑफर था कि उसमें बहुत विरले लोगों के लिए ये ऑफर था, लकी ड्रॉ में, कि जिसका नंबर इस सेल से मैच करेगा उन्हें पूरा कैशबैक मिलेगा, और वो आपका नाम लकी ड्रॉ में आ गया था। हालेलुया। और आपको सारा पैसा रिफंड हो गया। सारा पैसा क्या हुआ, उन्हें रिफंड हो गया, सारा पैसा वापस आ गया। अब सुन ध्यान से, सुने सब लोग ध्यान से। हेलो हेलो। कि उस फैमिली को सारा का सारा भेंट वापस आ गया। अब सुनिए, अब मैं अपनी भेंट दे रहा था, मैंने अपनी भेंट निकाली हुई थी 14 तारीख के लिए, स्पेशल भेंट निकाली हुई थी, और जब 14 तारीख आई, धीरे धीरे जैसे जैसे आने लगी ना, तो मेरी पत्नी को मेरे प्रभु ने बोला, जो भी तूने, ध्यान सुनो क्या कहा था मेरा प्रभु। हेलो हेलो, कोई बात नहीं, सुनो भैया। प्रभु की आत्मा ने क्या कहा मेरी पत्नी को,
जितना सारा पैसा तूने अपने पति से छुपा कर रखा है, क्या बोला? तूने अपने पति से जितना पैसा छुपा कर रखा है वो सब मुझे दे दे। औरतें वो पैसा कभी निकालती नहीं, सिर्फ सोना बनाने में, बाकी नहीं। पति भी मांगने चाहे, तनख्वाह नहीं मिली, घर के खर्च के लिए दे दे, नहीं निकालती औरत। मेरी बीवी भी ऐसी है। पर प्रभु की आत्मा ने कहा निकाल, वो पैसा मुझे चाहिए। 15 दिन तक संघर्ष करती रही, कशमकश करती रही, नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, मेरा पति दे रहा है, मेरा पति तो पास्टर है, आपकी सेवा करता, मैंने नहीं देना। प्रभु की आत्मा ने कहा दे 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 दे, लगातार बोलता रहा। घर का किचन का काम करे, कहीं भी जाए, प्रभु वही बोले, वही धन मुझे चाहिए, वही धन मुझे चाहिए। मेरी पत्नी ने एनवेलप बनाया और रोती भी आई, चालू ले लो सारा पैसा। मैंने कहा इतना पैसा? मैंने जब गिना उसका बहुत सारा पैसा, लगभग 70-75 हजार के करीब। प्रभु को इतना पैसा तेरे पास था? कह रही हाँ मेरे पास था। कह रही ले लो, प्रभु बोल रहा है। मैंने कहा वाकई तुझे प्रभु ने बोला, जब तू दे रही है तो प्रभु ने बोला। तो मैंने कहा चल तेरा लिफाफा लेके जाऊंगा। मेरा बड़ा वाला बेटा शारोन जो भविष्यवाणी करता है, तब प्रभु की आत्मा ने उसे बोला जितना तेरे पास पैसा है, गुल्लक में तूने जोड़ा हुआ है, वो सारा पैसा मुझे दे दे, वो सारा पैसा मेरे बड़े बेटे को बोल रहा प्रभु। उसने गुल्लक बनाई थी और काफी समय से पैसा जोड़ रहा था। उसने गुल्लक तोड़ा, सारा पैसा जमा किया, एनवेलप बनाया और मेरे को कहता पापा मेरा भी एनवेलप ले लो। मैंने कहा बेटा ये पैसा तो तू मत दे, ये तो तुझे जोड़ा हुआ था, मैं दे रहा हूँ ना, तेरी मम्मी दे रही है, रहने दे। कह रहा नहीं पापा ले लो, प्रभु मुझे भी कह रहा है। मैंने ठीक है, मैंने उसका ले लिया। मेरा छोटा लड़का तब वो 12-13 साल का था, वो भी उसने गुल्लक तोड़ी और ले आया अपना सारा पैसा लिफाफे में डाल के, पापा मेरा पैसा भी ले लो। मैंने कहा नहीं बेटा मैंने नहीं लेना। मैंने कहा मैं दे रहा हूं ना प्रभु को, मेरी पत्नी दे रही है, तेरी मम्मी दे रही है, बड़ा वाला भाई दे रहा है, तू मत दे। कह रहा नहीं पापा ले लो। मैं सोचा ये भेड़ चाल कर रहा है, मैं दे रहा हूँ, बीवी दे रही है, बड़ा बेटा दे रहा है, इसको लग रहा है सबको पैसा देना चाहिए तो दे रहा है। मैंने कहा थोड़ी देर के बाद ये रोएगा, पापा मेरा पैसा ला के दो, तो मैं कहां से ला के दूंगा? बच्चा है, मांगेगा, रोएगा। मैंने गुल्लक का पैसा निकाल दिया तो मुझे दो, ये तो रोएगा। मैंने कहा बेटा मत दे। वो जिद करे जा रहा, अपनी मम्मी के पास गया, मम्मी लो पैसा दो, पापा को दे दो, पापा को दे दो, चर्च में जाना चाहिए। सुनो, मेरी बीवी उसे बार बार समझा रही, नहीं बेटा तूने नहीं देना, नहीं बेटा तूने नहीं देना। अचानक पवित्र आत्मा मुझे डांटता, उसे मत रोक, उसे देने दे। 12 साल के बच्चे को क्या कहता है प्रभु? उसे मत रोक, उसे देने दे, क्योंकि वो देना सीख रहा है, क्योंकि वो देना सीख रहा है। और मैं रो पड़ा वहीं पर। मैंने अपनी पत्नी को कहा मत रोको इसे, दे दे। वो मुझे कहती क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने कहा प्रभु की आत्मा की इच्छा है, वो कह रहा है इसे देने दो, इसे मत रोको, ये सीखेगा। और जब उसने कर लिया, मैंने पूरे परिवार का एनवेलप, मेरी बीवी का सारा जोड़ा हुआ पैसा, मेरे बड़े बेटे की सारी गुल्लक का पैसा, मेरे छोटे बेटे की गुल्लक का पैसा, और मैंने भी एक अच्छा हैवी अमाउंट प्रभु के लिए तैयार कर रखा था। मैं कमरे में गया आशीष मांगने के लिए, प्रभु जी सारा भेंट आपको दे रहा हूँ। प्रभु ने मुझे कहा तेरी भेंट कहाँ है? और जब प्रभु की आत्मा ने बोला ना, मुझे सुनकर अजीब भी लगा और हंसी भी आई। मैंने कहा प्रभु आपका तो लिफाफा मैंने पहले तैयार कर रखा है कई दिन से। प्रभु ने कहा नहीं, जितना तुझे दशमांश आया है इस महीने वो सब मुझे दे दे, वो सब मुझे दे दे। मैंने तो भेंटें निकाली थी, दशमांश नहीं निकाला था। मैंने सारे महीने भर का काउंट किया, जितना पैसा मेरा पड़ा था मैंने दिया। आप यकीन नहीं मानोगे, जब हम चर्च को लेकर भेंट जा रहे थे ना, हमारा घर कंदला हो गया, किसी के पास रुपया नहीं छोड़ा प्रभु ने। तभी तो मैंने कहा मेरा प्रभु गब्बर सिंह है। हालेलुया। मेरी पत्नी से भी ले लिया, मुझसे भी ले लिया, बच्चों से भी ले लिया, सारा पैसा ले लिया और प्रभु के राज्य में वो आया। मैं इसलिए नहीं आपको फाइनेंस के ऊपर सिखा रहा हूँ क्योंकि मैं पादरी हूँ, पादरी को भेंट मिलना चाहिए ना। पहले तो वो अपने दासों को सिखाता है वचन, इस पर चलना तुम सीखो, तब दूसरों को सिखाना। हालेलुया। और तब प्रभु ने मेरा वो सारा भेंट लिया और भेंट लेकर
प्रभु के राज्य में हम बढ़ते चले गए और सीखते चले गए। सारी जरूरतों को प्रभु पूरा करता गया। लॉकडाउन में सबके काम धंधे, हाँ सुनो, और मालूम है लगभग 200 लोगों ने भेंट दिया था। कितना? 250। मेरे चर्च में 2,500-3 हजार की कलीसिया है। दिया कितने लोगों ने सिर्फ भेंट? आत्मा की आवाज को सुन के 250 लोग। और मालूम है जब हमने उस भेंट को काउंट किया, क्रिसमस के खर्चे के लिए मुझे 1,00,000-1.5 लाख की जरूरत थी, परंतु जो पैसा गिना गया तो मालूम है कितना पैसा आया? 5.25 लाख रुपया। प्रभु की आत्मा ने मुझे फिर बोला, फिर भेंट ले 3 महीने बाद, 2 महीने बाद बोल दे फिर भेंट ले, स्पेशल भेंट। मैंने कहा प्रभु जी क्या कर रहे हो? प्रभु की आत्मा ने कहा फिर भेंट ले। मैंने अपनी प्रचारकों के सामने बोला, अपनी बहन को बोला, मैंने कहा प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है भेंट लेने को। सारे प्रचारकों ने कहा, मेरी बहन ने कहा, बहन ने, क्योंकि मेरी छोटी बहन ने मुझे कह दी, भाई प्रभु की आत्मा तुझे नहीं कह रही, तुझे लालच आ गया, 5.25 लाख आया ना, लालच आ गया। वो मुझे उधार भी देती। मालूम है एक गन्ना निकालने वाला गन्ने की मशीन में डालता है तो गन्ना निकल जाता है। मैंने कहा हाँ, रस निकलता है। कहता फिर वो दोबारा गन्ने को मोड़ता, फिर मशीन में डालता है। तो अपनी कलीसिया के साथ ऐसे ही कर रहा है, गलत कर रहा है। भेंट मत ले, लोग क्या सोचेंगे, लोग टूट जाएंगे। मैंने कहा प्रभु का आत्मा मुझे बेचैन किए जा रहा, बोल रहा है। और सब प्रचारकों ने बोला भैया भेंट मत बोलना दोबारा। मैं माइक पे गया, प्रभु की आत्मा मुझे बोलती भेंट के लिए अनाउंस कर, बोल स्पेशल भेंट, बोल स्पेशल भेंट। मैंने अनाउंस कर ही डाला। मैंने वहीं पे मोबाइल देखा, कैलेंडर में डेट देख कर ये डेट ठीक रहेगी और डेट अनाउंस कर दी। आया, मेरी बहन लड़ी, प्रचारक लोगों ने बोला अच्छा नहीं किया भैया, हमारे लोग टूट जाएंगे, लोगों ने इतना भेंट दिया था, इतना ज्यादा आप लोग नहीं दे सकते। प्रभु की आत्मा ने क्या बोला था? मत कह इन्हें गरीब। मैंने फिर अनाउंस किया। भेंट देने के ठीक 3 महीने बाद लोगों ने फिर दिया। मालूम है कितना? 4.5 लाख रुपया। और जितने भी मेरे लोग गरीब थे, मेरे चर्च में एक औरत थी, वो विधवा हो गई। उसके पास 5-6 बच्चे थे, छोटे छोटे, पति मर गया, विधवा हो गई। उसका पति हलवाई था, हलवाई का काम उसे आता नहीं था। उसने हलवाई का सामान बेच दिया, पेट चलाना, अपना पेट भरना था, बच्चों का पेट भरना था। उसने थोड़ा थोड़ा परचून का सामान ले लिया, 5 किलो आटा, 2 किलो दाल, गली मोहल्ले के लोगों को 1-1 पाव दाल, आधा किलो दाल वो बेचने लग गई। थोड़ा दाल, 1-1 पाव दाल बेचने लग गई। जब वो भेंट भी अपनी लेकर आई ना मेरे आगे, उसकी भेंट को देखकर मैं रो पड़ा। मैंने कहा तू ही भेंट क्यों दे रही है इतनी बड़ी? कह रही भैया मेरी अंजू जब पैदा हुई थी ना, तो मैं उसके लिए पैसा जोड़ रही थी, और वो लड़की अब 20-21 साल की हो गई। यानी मैं इतने सालों तक पैसा उसकी शादी के लिए जोड़ती रही। कि हम गरीब लोग हैं, शादी के लिए पैसा जोड़ते थे। कह रही है मैं पैसा जोड़ती रही, और वो पैसा मैंने जोड़ लिया कि मैं अपनी बच्ची की शादी करूंगी इस पैसे से। कह रही हम पर गरीबी आई, तंगी आई, हमने कभी भी वो पैसा नहीं निकाला बेटी की शादी का। 5-5, 10-10% पे ब्याज पर हमने पैसा उठाया घर का खर्चा चलाने के लिए, पर बेटी की शादी का पैसा नहीं छुआ। प्रभु की आत्मा मुझे 15 दिन से बेचैन कर रही थी, मुझे तेरी बेटी की शादी का पैसा चाहिए। कौन सा पैसा? बेटी की शादी का। कौन सा? बेटी की शादी का। मुझे वो पैसा दे दे, बेटी की शादी का। उसने, औरत ने कहा प्रभु मैं इतना पैसा गिनूंगी कि कितना पैसा मैंने जमा किया, उतना पैसा मैं चाहे 5% पे, 10% पे मैं कर्जा लेकर आपको दे दूंगी, पर बेटी की शादी का पैसा मुझसे मत मांगो। प्रभु ने कहा नहीं, मुझे कर्जा वाला पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो तेरी बेटी की शादी का पैसा ही चाहिए। और जब वो लड़की, जब औरत मेरे पास लेकर आई ना मिला, तो उसने बताया, मैं रो पड़ा पूरी तरह। मेरे में हिम्मत रही थी कि मैं उस औरत का लिफाफा ले लूं। मेरे ही चर्च की लड़की जो इतनी सी थी मेरे सामने, आज वो ब्याह के लायक हो गई, उसकी शादी का पैसा कैसे ले लूं मैं? हिम्मत नहीं थी मुझ में कि मैं ले लूं, पर मैंने सोचा प्रभु की आत्मा ने इसे बोला है तो मुझे लेना पड़ेगा, और मैंने प्रभु की आत्मा की आवाज सुनकर उसका पैसा दिया। आज प्रभु ने उसे मात्र 6-7 सालों में इतना धनाढ्य बना दिया, इतना अमीर बना दिया। उसने लगभग इस दीवार से लेके इस दीवार तक उनकी एक बड़ी परचून की दुकान है। एक छोटी सी दुकान शुरू करी थी, इतनी बड़ी परचून की दुकान है। उसका लड़का
परचून की दुकान को संभालता है, उसके साथ एक दो हेल्पर खड़े होते हैं और वो उस पूरे एरिया में, पूरे संत नगर में, उस संगम विहार में वहाँ की होलसेलर बन गए हैं। अब उनके पास दूसरे परचून के दुकानदार आते हैं और वहां से सामान लोड अनलोड होके जाता है कि भैया हमें 5 किलो बोरा अनाज दे दो, हमें चावल के 2 कट्टे दे दो। अब परचून वाले उनके पास आते हैं, छोटे मोटे नहीं आते, मैं आधा किलो चीनी दे दो, और कहा वो आधा किलो चीनी तोड़ के दे दो। बेटी का ब्याह के लिए निकाला ना पैसा, सब प्रभु ने दे दिया। हमारे प्रभु के पास जब 5 रोटी और 2 मछली थी ना, तो 5000 लोगों की भीड़ थी। मेरे प्रभु ने वो रोटी खा नहीं ली, उस पर लिया, आशीष दिया और वापस दे दिया, और इतना बड़ा, और सब लोगों ने खा लिया 3 दिन की भूखी भीड़ ने, और लिखा 12 टोकरे बच गए। हमारा प्रभु जब मांगता है तो उनसे बहुत मांगता है। मालूम है क्यों? लालची नहीं है मेरा प्रभु, उसके पीछे रहस्य है। अब ये क्यों बोल रहा है वो डाकू है, सारा लूट रहा है? क्यों? क्योंकि वो ये सिखाता है तुम्हारा प्रोवाइडर मैं हूं, तुम्हारा स्रोत मैं हूं, तुम्हारी तनख्वाह तुम्हारा स्रोत नहीं है, तुम्हारा मकान का किराया स्रोत नहीं है, मैं हूं तुम्हारा स्रोत, मैं हूं तुम्हारा स्रोत। हालेलुया। तो प्रभु ये सिखाना चाहता है। एक बारी सुनो, मैं गवाही देके खत्म करने जा रहा हूं। मेरी बहन जो प्रचारिका है वैसे ही पीछे बैठी हुई थी कुर्सी पर, भेंट लिया जा रहा था। भेंट लेने के टाइम पर प्रभु की आत्मा ने उसे बोला सारा बटुआ खाली कर और मुझे दे दे। उसे मालूम था मेरे बटुए में कितना पैसा है। उसने कहा प्रभु ये तो 3000 रुपये मेरे बटुए में। और घर से निकलते वक्त सुबह उसने मकान मालिक को फोन कर दिया था, मैं 4 बजे तक चर्च खत्म होगा, मैं घर पहुंच जाऊंगी, आप आ जाना, मैं आपको किराया दे दूंगी। उसने, मेरी बहन ने बोला, आज से 10-12 साल पहले की बात है। उसका बच्चा छोटा था, कुछ ही महीनों का बच्चा था, बच्चे को गोद में लिए हुए थे। किराया मकान मालिक को फोन कर दिया, चर्च के बाद आप आ जाना, 3000 रुपये आपको देना। उसने बटुए में 3000 रुपये रखे। प्रभु की आत्मा ने कहा मुझे वो दे दे पैसा। और भेंट चल रही है और प्रभु मन बनाए, नहीं प्रभु चर्च खत्म होने के बाद मकान मालिक को दे रहा है, मकान मालिक को दे रहा है, मकान मालिक को दे रहा है। वो क्या सोचेगा, घर आ जाएगा टाइम से, वो क्या सोचेगा किराया खा लिया और तुमने मुझे फोन करके बुला लिया। उसने सोचा डाल ही देती हूँ। बहुत कश्मकश के बाद उसने प्रभु को दे ही दिए पैसे। हालेलुया। पैसे देकर पीछे बैठ गई, पीछे बैठ के उसका मन उदास हो गया, तो मैं सारा पैसा देके आ गई और वो सीढ़ी से नीचे उतर रही, मन टूटा हुआ। अभी वो सीढ़ी से ही नीचे उतर रही है, प्रभु की आत्मा कहती तेरे बटुए में और है, वो भी दे, वो भी। वो कहती नहीं प्रभु नहीं है, मेरे बटुए में नहीं है। प्रभु की आत्मा ने कहा है तेरे बटुए में अभी भी। उसने बटुआ खाली चेक किया, सारी जेबें खाली करी, चेक किया, कहीं पैसा नहीं निकला। एक छोटी सी जेब में 30 रुपए पड़े हुए थे। उसने कहा प्रभु ये 30 रुपए है। 30 रुपए देख के खुश हो गई। प्रभु मेरा शालिम छोटा है, उसके लिए दूध लाने के लिए पैसा नहीं है, अभी नीचे जाऊंगी, दूध मंगाना है प्रभु बच्चे के लिए, बच्चा पैदा छोटा है, उसके लिए दूध मंगाना है। प्रभु ने कहा मुझे ये वाला पैसा भी चाहिए तेरा, दे दे। हालेलुया। उसने कहा, प्रभु ने क्या कहा, मुझे ये पैसा भी तेरा चाहिए, दे दे। और उसने वो पैसा भी दे दिया, खाली बटुआ लेकर। जब वो नीचे सीढ़ी से उतरी और सीढ़ी का आखिरी पायदान जब रह गया था, और वो आखिरी पायदान पे जब इस जमीन पर आई, ग्राउंड फ्लोर पर आई, और एक पैर अभी नीचे ही है, एक परिवार उसके पास आकर खड़ा हो गया। उस परिवार ने आकर कहा, दीदी हमें प्रभु ने बहुत आशीष दिया है, हमने अभी तक कुछ भी किसी को नहीं दिया, हमने आपको कोई भी भेंट नहीं दिया, हम आपको भेंट देना चाहते हैं। और उसने वहीं पर प्रार्थना किया। चर्च से नीचे उतरी है, सिर्फ भेंट डाल के, बटुआ खाली करके, और प्रभु को दे रही है, और प्रभु से वहीं पर लौटा रहे हैं। उस परिवार के जाने के बाद जब उसने एनवलप चेक किया, 10,000 रुपए सच्ची गवाही है। और 10,000 को देखकर वो रो पड़ी, और रोते रोते मेरे पास आई और लिफाफा दिखाती, भाई देख प्रभु ने क्या किया मेरे साथ। मकान का किराया नहीं था, प्रभु ने मांग लिया, शालेम के दूध के लिए पैसा मांग लिया, मैं खाली हो गई थी। और प्रभु ने देख
चढ़ से नीचे उतर भी नहीं थी, मैं ठीक से, मेरा एक पैर सीढ़ी पे था, प्रभु ने वहीं पर मुझे 10,000 रुपए दिए। जब आप यूहन्ना की किताब में जाते हैं 6 अध्याय में, मैं बोल के खत्म करूंगा, निकालिए 6 अध्याय, यूहन्ना की किताब इसका 6 अध्याय। हाँ, इसका ऐसे पढ़ो, 6 अध्याय का 5वां पद, 6 का 5वां। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल ले आए? हाँ, प्रभु ने अपने चेलों को कहा, 5,000 की भीड़ है। सबने ये कहानी सुनी हुई है, सुना हुआ है, सबने पढ़ा हुआ है। प्रभु ने कहा अपने चेलों को, 5,000 लोगों की भीड़ है, 3 दिन की भूखी, इन्हें भोजन खिलाओ। अब सारे 12 चले गए, उन्होंने हिसाब लगाया, बातचीत किया और बोला, एक तो मेरे पास 200 दिनार है, 200 दिनारों से अगर भोजन खरीदा भी जाएगा तो एक एक को एक एक टुकड़ा मिलेगा, फिर इतने बर्तन भी नहीं है, खाना बनाने का सामान नहीं है, कहां से इन्हें खाना खिलाए? ऐसा करते गुरु जी को बोलते भीड़ को विदा कर दे। भीड़ को क्या कर दे? विदा कर दे। तब वचन में लिखा है कि भीड़ को विदा करने के लिए प्रभु की मनसा के साथ फिलिप्पुस आता है और कहता है, प्रभु हम इनके लिए भोजन कहां से लाएं? परंतु 6 पद में क्या कहता है? उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। क्योंकि यीशु जानता था कि वो क्या करेगा। हालेलुया। उसने तो ये बात उन्हें परखने के लिए कही, परंतु यीशु जानता था कि उसे क्या करना है। मेरी बहन को तो प्रभु ने परखने के लिए क्या कही ये बात, अपना किराया दे, बच्चे का दूध दे, परखने के लिए, क्योंकि लिखा है यीशु जानता था उसे क्या करना है। यीशु को पता था इसे मकान का किराया देना है, यीशु को पता था इसका छोटा बच्चा है, इसके लिए दूध लाना है, यीशु को पता था इसकी जरूरतें हैं, परंतु उसने तो बात उसे परखने के लिए कही। प्रभु हमसे जब ज्यादा पैसा मांगता है ना, हमें वो परखता है, तुम्हारा भरोसा तुम्हारी तनख्वाह पे है या मुझ पे? तुम्हारा भरोसा तुम्हारे किराए पर है या मुझ पर? तुम्हारा भरोसा लड़की की शादी के उस धन पर, उस पैसे को जो इकट्ठा किया उस पर है या मुझ पर है? और आज उस लड़की की शादी हो गई है और अभी परसों पहली बच्ची उस लड़की को पैदा हो गई, लड़की को, और वो लड़की माँ बन गई है। और बहुत आलिशान तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से शादी हुई उनकी, लगभग 500 लोग आए, पर शादी का तो पैसा मेरे प्रभु ने ले लिया, परंतु शादी प्रभु ने मेरे बहुत अच्छे कर दी, विश्वासी लड़के से कर दी। और आज उस घर को 3 मंजिला का मकान, एक बड़ा मकान बना दिया, एक बड़ी दुकान देती। अगर वो अपनी लड़की का शादी का पैसा ना देती तो मेरे प्रभु के आश्चर्य कर्मों को ना देख पाता। जो मेरा प्रभु उसके जीवन में करना चाहता है, जो मेरा प्रभु आपके जीवन में करना चाहता है, सिर्फ आप नहीं कहते अच्छा नहीं लगता, परंतु आप अपनी कंजूसी और अपनी छोटी सोच के चलते सिर्फ 10 और 20 रुपया देने पे ही अटके रहते हैं। और प्रभु कहता है तुम जो दे रहे हो, क्योंकि मेरा परमेश्वर का स्वभाव है हाँ और आमीन करने वाला। तुमने 10 रुपया दिया, प्रभु कहता है मैं 10 रुपए पे ही हाँ और आमीन करूंगा, बेटा तुझे ऐसा ही मिलेगा पैसा। अब प्रभु कहता अगर तुम मेरे लिए उदार बनोगे, मेरे लिए अपने आप को खोल दोगे, अपने आप को लुटा दोगे, तो प्रभु कहता मैं भी स्वर्ग को तुम्हारे लिए लुटा दूंगा। कोई कमी नहीं होगी। आज इस लॉकडाउन में, आज जब पहला लॉकडाउन बहुत बड़ा लॉकडाउन लगा था, गलियों में चक्का जाम था, पुलिस किसी को आना जाने नहीं दे रही थी, लोगों के काम धंधे बंद थे, बैठे हुए थे, तब मेरी छोटी बहन को मेरे परमेश्वर ने 35 लाख का फ्लैट दिया। हालेलुया। एक अपार्टमेंट में। जब पहला लॉकडाउन खत्म ही होने पर था और दूसरा लॉकडाउन आ रहा था, तब मेरे परमेश्वर ने मुझे 50 लाख का फ्लैट दे दिया। मेरे पास कुछ नहीं था। उसके बाद फ्लैट लेने के 3-4 महीने के बाद ही
मैंने अपनी साली की शादी करी, जो साली मेरे पास बचपन से मेरे पास पल रही थी, उसके मम्मी पापा नहीं है, उस लड़की को मैंने पाला था, उसकी शादी मैंने करी बहुत अच्छे तरीके से, कोई कमी नहीं थी। हालेलुया, प्रभु ने दिया। और अभी हम एक बड़ी गाड़ी का एडवांस कल शोरूम में देकर आए हैं, सफारी का। प्रभु हमें वो दे रहा है, लगभग 1 ही साल के अंदर प्रभु हमें 1 करोड़ का आशीष दे रहा है। हालेलुया। मैं अपने बहन भाइयों को कह रहा, लोग ये सोचेंगे हमारे पास कौन सा अलादीन का चिराग है। अच्छे व्यापारी, अच्छे काम करने वाले लोग भी एक प्रॉपर्टी खरीद ले 50 लाख की और 3 महीने बाद एक अच्छी आलीशान शादी कर दे और उसके बाद फिर एक महंगी गाड़ी भी ले लें, ये कैसे संभव है? कहां से पैसा आ रहा है? कहां से? अमेरिका पैसा दे रहा है, लंदन पैसा दे रहा है, कहीं से नहीं। मैंने अपने प्रभु के लिए जो बोया है ना, वो अभी भी मैं फसल काट रहा हूँ। सो मैंने क्या कहा था वचन शुरू करने से पहले, आपको सबसे पहले ये सोच बदलनी है। जब ये बदल जाएगा तो ये अपने आप आपका बदल जाएगा। हालेलुया। सो आज कितने लोग 10 का नोट डालेंगे? देखो, प्रभु का वचन आपने सुना है और आप प्रभु के उस वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। आप जैसे ही देते हैं ना मेरे प्रभु को खोलकर, प्रभु आपको कई गुना बढ़ा कर देते। मेरी बहन को तो सीढ़ियां उसने उतरने नहीं दी। बहुत सारी गवाहियां मेरे पास, अद्भुत। समय खत्म हो चुका है, नहीं तो मैं और आपको सिखाता और आपको बताता। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपके अद्भुत बातों के लिए, आपके आश्चर्य कर्म करने के लिए। प्रभु आपने जो सिखाया आज हमें प्रभु, धन के ऊपर, फाइनेंस पर हम सीख रहे हैं। सच प्रभु जी, आपके लोगों को इस वचन की आवश्यकता है। प्रभु आपके बच्चे गरीब नहीं रह सकते, क्योंकि आप गरीब नहीं हैं। आप तो राजाओं के राजा के राजा हैं। प्रभु आपके बेटे बेटियां राजकुमार और राजकुमारियां हैं, तो राजकुमार और राजकुमारियां गरीब नहीं रह सकते। आज कई बातों में आपने हमसे बात किया है, अपने वचनों में होकर आप हमसे आप चले हैं। तो इस वचन के अनुसार तमाम लोगों को प्रभु आप आशीष। मैं आप लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करने जा रहा हूं। जो लोग बीमार हैं और शरीर के जिस भाग पे भी उन्हें दर्द, बीमारी या पीड़ा लगती है, वहां विश्वास के साथ आप अपना एक हाथ रख लीजिए। प्रभु आपके हाथ पर अपने हाथ को रखने जा रहा है। जो बीमार हैं, जहां दर्द है, बीमारी है, पीड़ा है, आप हाथ रखें। प्रभु इसी समय आपके बेटे बेटियों ने, जहां इन्हें दर्द, बीमारी और पीड़ा है, आप इन्हें स्पर्श करिएगा, इन्हें छू लीजिएगा। तमाम इनका दर्द, बीमारी और पीड़ा आपके नाम में चली जाए। प्रभु चली जाए। तुम सब मसीह यीशु नासरी के नाम में चंगे किए गए, चंगे किए गए, चंगे किए गए। प्रभु को धन्यवाद दे। आज के वचन के द्वारा मेरे प्रभु ने आपसे बात किया है। धन्यवाद दे उसकी चंगाइयों के लिए, उसके छुटकारे के लिए, जो प्रभु की आत्मा ने आपको छू लिया है। धन्यवाद देखिए, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु के दास का धन्यवाद। कितने लोग खुश हैं नई तरह की शिक्षा के लिए भी हम कुछ करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं इस तरह की टीचिंग से? कितने लोग ब्लेस हुए हैं? सारे हुए हैं। ब्लेस होने का मतलब है जैसा सिखाया गया वैसे ही हो गए। आमीन, आमीन।